स्टार्ट करते। तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट फोर्थ वीडियो है हमारा। आज हम बात करेंगे ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर, ग्रिप्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमने जो तीनों भी पार्ट कर लिए, इसके पहले का पार्ट, थर्ड पार्ट जो हमने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर देखा था, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट जो था हमने ऑप्शन के ऊपर देखा था। सबको पता है ऑल द वे, सबकी ऑप्शंस के ऊपर मुझे लगता है सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्शन में का ग्रिक्स, क्योंकि बहुत से जनों को पता ही नहीं है ग्रिक्स क्या है, कैसे काम करता है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, ठीक है, अगर आपको उस चीज़ में का नॉलेज हो तो ऑलवेज आप उसको एक प्लस पॉइंट आपको रहता है। ठीक है, जब भी आप इस चीज़ का आपको नॉलेज हो, आपको एक प्लस पॉइंट रहता है कि आपको एज रहता है, आप उसको अच्छे से कर सको इस चीज़ को। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ ऑप्शन का। सो आज हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रिक्स के ऊपर एंड प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, तो विदाउट इन डिले स्टार्ट करते हैं। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कीजिए, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही है तो जो आप शेयर कर सकते हो तो इस कंटेंट को आप शेयर करना। ठीक है, सो हमारे चैनल के उसमें ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट इज डेल्टा के ऊपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है, सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आईटीएम, एटीएम, ओटीएम के ऊपर। तो ये चीज़ें क्या होती है, सबसे पहले सबको पता है आईटीएम मीन्स इन द मनी, एटीएम मीन्स एट द मनी एंड ओटीएम मीन्स आउट ऑफ मनी। ये मुझे लगता है सबको क्लियर हो चुका होगा जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो वॉच किया है। तो अभी हमें ये चीज़ें पता है, क्योंकि आगे जो जैसे से बात करेंगे तो मुझे लगता है इसी चीज़ों का सबसे हमें इंपॉर्टेंट काम है। तो आप प्रीवियस वीडियो जिसमें भी नहीं देखी एक बार वॉच कर ले। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो 2500 का कॉल एंड 2500 का पुट क्या रहेगा, दैट्स अ एट द मनी रहेगा। ठीक है, सेम अगर मैं बोलूँ कि मुझे कॉल बाय करना है 2600 का, वो क्या है, आउट ऑफ मनी है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखा है। सेम अगर मैं बोलूँ कि मुझे 2400 का कॉल बाय करना है, सो क्या है, आईटीएम है, इन द मनी है। ठीक है, रीजन यू नो। तो अभी आज आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट इज डेल्टा? चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ स्टॉक और इंडेक्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑप्शन प्राइस रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ स्टॉक प्राइस। तो समझते हैं इसको, तो ये ऑप्शन लिए वाला है। ठीक है, दैट्स 2540 का ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें डेल्टा क्या बताता है कि अगर ऑप्शन की प्राइस, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन की प्राइस कितनी बढ़ेंगी जब स्टॉक मूव करता है। सपोज अगर स्टॉक 100 रुपीज मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन कितना मूव करेगा ये हमें बताता है डेल्टा। तो ये कैसे चीज़ें काम करती है, सबसे पहले समझते हैं इसको। जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो कैसे डिटरमाइन होती है, 0.1 से लेकर 1.4 तक, या 10 से लेकर 100 तक, ये दोनों भी सेम ही है। तो इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। 0.1 से लेकर 1 तक या 10 से लेकर 100 तक, ऐसे इसको डिटरमाइन किया जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अभी सपोज रिलायंस चल रहा है 2547, मतलब 2550 पकड़ लीजिए। ठीक है, एज नाउ रिलायंस की प्राइस चल रही है 2550। तो हमने सपोज 2540 का कॉल लिया। ये कॉल क्या है, एट द मनी का कॉल है, हमने इसको लिया। ओके, तो जैसे हमने अभी प्राइस देखी थी डेल्टा की, 0 से लेकर 0.1 से लेकर 100 तक, या 1 से लेकर 100 तक, ये दोनों भी सेम होता है। तो अभी इसकी प्राइस क्या है, 55.28 और 0.5, ये दोनों भी सेम है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, 0.55 और 5 इज सेम इन ऑप्शन ग्रिक्स, ये दोनों भी सेम रहते हैं। सो इसका मतलब क्या है, अगर रिलायंस समझिए 2550 से 2650 जाता है, ठीक है, अगर रिलायंस 2550 से 2650 जाता है, तो मतलब आपका जो प्रीमियम है वो 55 पॉइंट बढ़ेगा। ये इसका मतलब अभी सबको समझ में आ गया कि डेल्टा हमें क्या बताता है, सिंपली कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ स्टॉक प्राइस। अगर स्टॉक 100 बढ़ रहा है तो हमें डेल्टा बताता है कि वो स्टॉक कितना बढ़ेगा। तो डेल्टा की वैल्यू कैसी रहती है, सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू रहती है 0.1 से लेकर 1.0 तक, या 10 से लेकर 100 तक, ये डेल्टा की वैल्यू रहती है। ठीक है, तो अभी जो 2540 का कॉल था, ठीक है, ये था हमारा 2540 का कॉल।
अब इसकी वैल्यू कितनी थी 55, मतलब अगर 100 पॉइंट कोई बढ़ रहा है ऑप्शन तो ये कितना बढ़ेगा 55 पॉइंट, और 0.5 ये सेम होता है। ठीक है, ऑल द वे जैसे मैंने भी आपको बताया, ये सभी को समझ में आ चुका होगा लगता है। नहीं लगा आपको समझ में आया होगा तो एक बार वापस देख लीजिए, आपको ईजी रहेगा वो चीज़ें समझने के लिए। तो जस्ट हमने एग्जाम्पल लिया था 2550 से अगर रिलायंस 2650 जाता है, 100 पॉइंट रिलायंस बढ़ता है, तो हमारा ऑप्शन कितना बढ़ेगा, हमारा जो प्रीमियम कितना बढ़ेगा 55 पॉइंट बढ़ेगा। तो जो हमारा प्रीमियम था वो कितने का था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइस, सबको दिख रहा होगा 44 रुपीज़ का है। तो 44 प्लस 55 पॉइंट बढ़ गया, समझो 100 पॉइंट रिलायंस बढ़ गया तो ना, तो 99 का वो प्रीमियम हो जाएगा। ये हमें बताता है कोई डेल्टा। ये मुझे लगता है अभी सबको समझ में आ चुका होगा, सारा वो कितना बढ़ने वाला है ये हमें डेल्टा बताता है। ठीक है, तो डेल्टा व्हाट इंडिकेट, अभी जस्ट हमने जो देखा, हाउ प्रीमियम इज इंक्रीज व्हेन स्टॉक प्राइस मूव। हमें डेल्टा क्या बताता है, हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा जब स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा, ये हमें बताता है डेल्टा। सिंपल, सबको समझ में आएगा। अभी 2540 का डेल्टा कितना है 55 और डॉट 55, ये दोनों भी सेम है। ऑल द वे ये चीज़ें सबको क्लियर हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अभी स्ट्राइक प्राइस, हाउ डिफरेंस डेल्टा वॉल्यूम। जो डिफरेंस स्ट्राइक प्राइस होती है, जैसे हमने अभी 2540 का एट द मनी का कॉल लिया था, तो जैसे 2560 है, 2520 भी है, ठीक है, एंड 2500 भी है। तो जो डिफरेंस स्ट्राइक प्राइस होती है उसकी डेल्टा डिफरेंस रहते हैं, तो इसको भी समझते हैं। जैसे कि हमने अभी ITM का लिया है, ये हमने 2440 का लिया है। हमने पहले कितने का लिया था 2540 एट द मनी का लिया था, अभी हमने ITM लिया है, इन द मनी का लिया है, वो 2440 का लिया है। तो इसका डेल्टा कितना है 85 पॉइंट, मतलब 0.85। तो इसका मीनिंग, इनका मीनिंग क्या है, एवरी 100 पॉइंट पे ये कितना बढ़ेगा 85 पॉइंट बढ़ेगा। एंड जो ITM के ऑप्शन होते हैं, ठीक है, उसकी डेल्टा वैल्यू कितनी होती है, हायर होती है। जो हमने एट द मनी की देखी थी वो कितनी थी 55, इसकी क्या है 85, मतलब अगर 100 पॉइंट इधर बढ़ रहा है तो ये 85 पॉइंट बढ़ रहा है, इधर कितना बढ़ रहा है सिर्फ 55 पॉइंट बढ़ रहा है। तो ये भी सबको समझ में आएगा। तो 115 का ऑप्शन कितना हो जाएगा 85 बढ़ के लगभग 200। ये अभी मुझे लगता है ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एंड जो इन द मनी के डेल्टा होते हैं, इन द मनी के जो ऑप्शन होते हैं उनके डेल्टा हायर रहते हैं। सेम एक और एग्जाम्पल लेते हैं आउट ऑफ मनी का। सो OTM का डेल्टा यहाँ पे कितने का चल रहा है 13 रुपये चल रहा है। इसका डेल्टा देखिए 22.22 भी बोल सकते हैं और 22 भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो आपका ऑप्शन कितना बढ़ेगा 22 पॉइंट, मतलब ये 13 रुपये का ऑप्शन कितना हो जाएगा 22 रुपये बढ़ के लगभग 15, 25, 35 रुपये के लगभग हो जाएगा। मतलब एवरी 100 पॉइंट्स ये कितना बढ़ रहा है सिर्फ 22 पॉइंट। क्यों, क्योंकि OTM के जो ऑप्शंस थे उनके डेल्टा लो होते हैं। ठीक है, जो आउट ऑफ मनी के ऑप्शंस होते हैं वो एक तो देखिए सस्ते पे है, ये तो 13 रुपये का चल रहा था। सेम अगर हमने इन द मनी का भी जैसे देखा, वो तो 115 का चल रहा था। तो सेम जो आउट ऑफ मनी के ऑप्शन होते हैं वो सस्ते भी होते हैं, उनकी डेल्टा वैल्यू भी लो होती है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते भी नहीं है। आई होप ये आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फ़र्क जो हमने अभी जस्ट देखा 2540 का जो ऑप्शन था कॉल, ठीक है, वो एट द मनी था, वो कितना बड़ा 55 पॉइंट बढ़ा, क्योंकि उसका डेल्टा कितना था 55 था। ये कितना बड़ा सिर्फ 22 ही पॉइंट बढ़ रहा है एवरी 100 पॉइंट पे। मतलब इसका कितना है 22 का डेल्टा था, इसका कितना डेल्टा था 85 का डेल्टा था। मतलब एवरी 100 पॉइंट ये कितना बढ़ रहा है अपने आप को 85 पॉइंट बढ़ रहा है। दैट्स द मीनिंग। ओके, आई होप ये सभी को समझ में आ चुका होगा कि जो एट द मनी के है उसका लगभग कितना है 55 पॉइंट बढ़ रहा है, क्योंकि उसका डेल्टा ही उतना है। जो इन द मनी का है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उसका डेल्टा भी ज़्यादा है। जो आउट ऑफ मनी है उसके डेल्टा कम होते हैं। दैट्स अ डेल्टा डिफरेंस हम इसको बोलते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको भी समझ में आ चुका हो। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कितने का चल रहा है 44 रुपीज़ का चल रहा है। लगभग हमें ATM का अगर अभी बाय करना है, कितने मार्जिन लग रहा है यहाँ पे 11,000 रुपये लग रहा है। ओके, सेम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दैट्स ये था हमारा इन द मनी का कॉल। ठीक है, ITM इसको हम बोलते हैं। ये कितने का चल रहा है 115 का चल रहा है। मतलब इसको मार्जिन कितना लग रहा है 28,000 रुपये लग रहा है। ओके, मतलब इन द मनी को ज़्यादा मार्जिन लगता है, लेकिन वो उतनी तेज़ी से बढ़ता है। ये आउट ऑफ मनी का है OTM से। इसको बाय करने के कितने लग रहा है
सिर्फ 3400 रुपये, 34 से 3500 रुपये भी आप इसको बोल सकते हो। मतलब प्राइस डिफरेंस भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये हम 11,000 रुपये लग रहा है, इसको 3500 रुपये लग रहा है, इसको 28,000 रुपये लग रहा है। ठीक है, ये जब भी जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, ये डिफरेंस रहते हैं। ठीक है, इसको कितने लग रहे हैं, इन द मनी कॉल को 28,000 लग रहा है, इसको 11,000 लग रहा है, इसको 3500 रुपये लग रहा है। मतलब आउट ऑफ मनी के जो ऑप्शन रहते हैं वो चीप रहते हैं। ये अभी सबको आ गया समझ में। एट द मनी के वो लगभग मीडियम इसके रहते हैं, एंड इन द मनी के ऑप्शन एक्सपेंसिव रहते हैं। लेकिन ये एक्सपेंसिव होने के बावजूद ये हमें क्या है, ये पॉइंट कितना बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सिर्फ 100 पॉइंट को 50% ही बढ़ रहा है, ये 80% बढ़ रहा है। ये क्या है, ये तो 100 पॉइंट में सिर्फ 20 ही रुपये ऊपर हो रहा है, 20-22 रुपये। तो ये आपको फर्क समझ में आ चुका है। आपने 3500 लगा के सिर्फ 22 पॉइंट बढ़ रहा है। थोड़ा सा हम इसको आगे देखते हैं। सबको दिख रहा है? ठीक है, 11,000 लगा के हम 13,000 का प्रॉफिट इसमें निकाल रहे हैं। इधर 28,000 लगा के हम 21,000 का प्रॉफिट लगा रहे हैं। इधर 3500 रुपये लगा के 5,500 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो आप बोलेंगे ये तो अच्छा यार, तो 3500 लगा के 5,500 निकालना, ये तो मतलब बहुत ही अच्छा होगा। सबको अभी ऐसा कैलकुलेशन आपके दिमाग में चालू हो गया होगा कि 3500 रुपये लगा के मिनिमम मैं 5,500 रुपये निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं 11,000 लगा के 14,000 निकाल सकता हूँ, 28,000 लगा के मैं 22,000 निकाल, उससे अच्छा मैं इसके बदले में ही कितने सारे बाय कर सकता हूँ। कोई कैलकुलेशन लगा तो रहा होगा ना। 3500 रुपये लगा के 5,500 रुपये निकालना, 11,000 लगा के 14,000 निकालना, 28,000 लगा के 22,000 निकालना। तो इसका मैं आंसर आपको बाद में दूंगा। तो अभी हमने क्या क्या देखा। हाई डेल्टा वैल्यू किसकी रहती है, सबसे पहले जो इन द मनी के ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि जो हमने अभी एग्जांपल दिखा था 2440, जो इन द मनी का ऑप्शन था उसकी डेल्टा वैल्यू हाई रहती है। हाई डेल्टा वैल्यू मीन्स प्रीमियम प्राइस चेंजेस आल्सो हाई रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ प्राइस ऑफ स्टॉक और इंडेक्स। ठीक है, इसकी मतलब मीनिंग क्या रहता है, अगर समझे स्टॉक और इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ रहा है, जो अगर आपकी डेल्टा वैल्यू हाई है जिसकी इन द मनी के ऑप्शन की रहती है, तो वो भी ज़्यादा प्रीमियम बढ़ेगा। सिंपल, दैट्स द मीनिंग। ओके, सो लो डेल्टा वैल्यू जो आउट ऑफ मनी के ऑप्शन रहते हैं, सिर्फ 22। हाँ, इसका तो मतलब लो डेल्टा वैल्यू मीन्स प्रीमियम प्राइस चेंजेस इज ऑल्सो लो रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ स्टॉक और इंडेक्स। जो प्रीमियम की प्राइस है वो भी कितनी जल्दी चेंज हो रही है। जैसे कि अभी यहाँ पे 100 पॉइंट अगर हमारा स्टॉक मूव कर रहा है, तो ये प्रीमियम कितना मूव कर रहा है, सिर्फ 22 पॉइंट। ठीक है, आई होप ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, डेल्टा वैल्यू चेंजेस, इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। डेल्टा वैल्यू इज नॉट सेम फॉर सेम स्टिल एक्सपायरी। डेल्टा वैल्यू पता है आपको सेम नहीं होती है एक्सपायरी तक, ये हम आगे आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, इट चेंजेस एवरी टाइम एज प्राइस चेंजेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस, एट द मनी, इन द मनी, ओटीएम। ठीक है, जैसे कि समझे इसका मतलब, अभी समझे एक 2550 अभी एक लेवल था। ठीक है, एक 2650 था एंड एक 2450 था। अगर समझे रिलायंस अभी फिलहाल जो 2550 का है वो एट द मनी चल रहा है, रिलायंस भी 2550 से। ठीक है, अगर रिलायंस 2550 से 2650 जाता है तो इसकी क्या हो जाएगा, ये जो 2650 वाला ये एट द मनी हो जाएगा बराबर। सो अब इसका भी डेल्टा क्या होगा, वो चेंज होगा। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, तो इट चेंजेस एवरी टाइम एज प्राइस चेंजेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस एट द मनी, इन द मनी एंड ओटीएम। इस सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इफ प्राइस चेंजेस देन डेल्टा वैल्यू इज ऑल्सो चेंजेस। जो अभी जस्ट हमने बात किया, अगर प्राइस चेंज हो रही है तो डेल्टा वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ऑप्शन मूव करेगा उसकी डेल्टा वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। जैसे इन द मनी अगर आ गया तो डेल्टा वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, आउट ऑफ मनी हो गया तो डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, एंड एट द मनी रहा तो डेल्टा वैल्यू मीडियम के आसपास रहेगी। 2550 से अगर 2650 रिलायंस जाता है, तो जो हमारा 2540 का एट द मनी का ऑप्शन था वो क्या हो जाएगा, अभी इन द मनी हो जाएगा। क्योंकि अब जो एट द मनी का ऑप्शन था वो क्या है, 2650 प्राइस चली गई, तो ये क्या है, वो अभी इन द मनी है। तो उसकी डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो अभी 55 थी वो कितनी हो जाएंगी, 85, 90, जो भी उसकी 80
उस टाइप के लगभग हो जाएगी। जस्ट हमने एग्जाम्पल देखा। तो अभी हमें क्या पता चल चुका है कि वी नो डेल्टा मीनिंग। डेल्टा मीन्स क्या होता है? द प्राइस चेंज ऑफ प्रीमियम। ठीक है, प्राइस चेंज ऑफ प्रीमियम चेंजेस व्हेन द स्टॉक प्राइस गोज अप और डाउन। सो डेल्टा हमें क्या बताता है कि हमारा जो प्रीमियम है वो कितना कम ज़्यादा होगा जब हमारा स्टॉक अप या डाउन जाएगा। ये हमें सिंपली डेल्टा वॉल्यू बताता है। ठीक है, एंड डेल्टा के कुछ अप्रॉक्स जो वॉल्यू रहते हैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो एट द मनी के ऑप्शंस रहते हैं वो लगभग 0.45 से लेकर 55 रहते हैं। ठीक है, मतलब लगभग एट द मनी के जो ऑप्शंस रहते हैं वो 100 पॉइंट को 50 रुपये बढ़ते हैं। एंड जो इन द मनी के रहते हैं वो लगभग 0.6 से लेकर 1 तक रहते हैं। डीप इन द मनी जैसे हम 100 पॉइंट देखा तो वो कितना था? लगभग 85 था। एंड जो स्लाइटली इन द मनी रहते हैं, जैसे हमने 100 पॉइंट नीचे देखा था रिलायंस का, अगर सेम हम वो 50 पॉइंट नीचे देखते तो लगभग वो 0.6 से लेकर 1 के आसपास, मतलब 70 वगैरह ऐसा कुछ रहता था। एंड OTM जो रहते हैं आउट ऑफ मनी के, ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल 100 पॉइंट देखा था, वो कितना था? लगभग डीप इन द मनी था, मतलब 100 पॉइंट दूर था। तो एग्जांपल के लिए हम जस्ट देख रहे हैं कि कितना था? 0.3 से लेकर 0 तक, जो उसका था 22 था, मतलब वो हर 100 पॉइंट को 22 रुपये बढ़ेगा। सेम अगर स्लाइटली हम थोड़ा सा OTM लेते हैं तो वो लगभग 0.45 से लेकर 0.3 के आसपास रहता है। ठीक है, मतलब हर 100 पॉइंट को 30-40 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, एंड सेम फॉर पी साइड। अभी आपको यहाँ पे माइनस क्यों दिख रहा है? क्योंकि अगर आप सेम देखें, जैसे कि आप इसको अगर पुट किसके लिए रहता है? डाउन साइड के मार्केट के लिए रहता है। जब भी आप पुट बाय करते हो, अगर आपने पुट बाय किया है तो आपका व्यू क्या है? मार्केट नीचे जाएगा। सपोज ये जब भी आप ऑप्शन चेंज हम आगे देखेंगे ना तो आपको ये माइनस में दिखेंगे। क्यों दिखेंगे बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे समझिए कि आपने इस पुट को बाय किया है, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो, लेकिन ये तो डाउन साइड के लिए है ना, तो इसकी प्राइस कम होंगी, उसके लिए ये निगेटिव में बताया गया है। ठीक है, एक सिंपल आपको एग्जांपल में बताता हूँ उससे। समझिए रिलायंस 2500 अभी यहाँ पे 50 है। ठीक है, आपने कॉल है, ठीक है, लेकिन अगर आपने पुट बाय किया, रिलायंस ऊपर चला गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इस हिसाब से माइनस होगी। इसीलिए ज़्यादा इसको आप लोड मत लीजिए, ये जो माइनस है इसको पकड़ना ही मत। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा वैल्यू देता नहीं हूँ। सिंपल ये समझिए, सेम जो ये इतने बढ़ते हैं, अगर आपने सेम पुट बाय किया, मार्केट अगर सिंपली 100 पॉइंट नीचे जा रहा है, ठीक है, सिंपल आप मान लेना ये इतने ही बढ़ेंगे। ठीक है, सेम एट द मनी इन द मनी सेम वैल्यू रहती है। ठीक है, आई होप अभी आपको सभी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सेम एग्जांपल है, आप इसका लगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ATM के जो रहते हैं 0.5 रहते हैं, नियरेस्ट जो ATM रहते हैं इन द मनी रहते हैं जो 75 रहते हैं, डीप जो रहते हैं 0.9 रहते हैं, एकदम डीप जो ATM रहते हैं वो 1 पॉइंट रहता है, मतलब 100 पॉइंट को 100 पॉइंट बढ़ने वाले। ठीक है, एंड उसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सेम है। ठीक है, जस्ट अभी हमने रिलायंस का देख रहे थे। ठीक है, दैट्स ATM ऑप्शन 2540। ये जो ITM था 2440 एंड OTM था 2640। देखिए इसका क्या है, लगभग जो अभी आपने रेंज देखी थी 0.53 थी, इसकी लगभग 0.86 थी, एंड इसकी कितनी थी? 0.223। ठीक है, सेम जो रहता है डेल्टा वॉल्यू हमें यहाँ पे जस्ट दिखा। अब ये जस्ट अगर हम थोड़ा सा इन द मनी देखें, जैसे कि ये 2480, ये कितना है? 0.76 है। थोड़ा सा अगर हम आउट ऑफ मनी देखें, अगर 2600 का देखें तो पॉइंट क्या है? 32 है। सेम ये इसके हिसाब से वर्क रहती है। तो इसका आप एक बार फोटो आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा वो एग्जांपल जो हम अभी जस्ट 5,500 का प्रॉफिट, 13,750 का प्रॉफिट, 21,750 का प्रॉफिट, आपने ऐसा शुरू तो नहीं कर लिया ना कि 5,500 का प्रॉफिट हो रहा है, सब 13,000 21,000 का प्रॉफिट। ठीक है, चलिए हमारा सेम एग्जांपल, फ्यूचर बाय करके 1 लाख पे 25,000 कमाना या ऑप्शन बाइंग में पैसा डबल करना, किसको लगता है? एक बार आप वीडियो पॉज करके मुझे जवाब दे सकते हो कि 1 लाख लगा के 25,000 रुपये कमाना या ऑप्शन बाइंग करके पैसा डबल करना, क्या लगता है आपको? तो रुकिए जरा सा। नो, थीटा इज हियर। थीटा क्या है? यही तो है, ऑप्शन बायर्स का दुश्मन है। ओके, तो थीटा समझते हैं। इसको अभी मत एग्जामाइन कीजिए, जो आपको प्रॉफिट दिख रहे हैं आप
ठीक है, ड्रीम मत देखिए, थीटा समझने के बाद हम इसको आपको ध्यान में आ जाएंगे। तो चलिए थीटा देखते हैं। आई होप अब तक आपको जो भी हमने बताया, मैंने आपको बोला, आपको समझ में आ चुका होगा। डेल्टा के ऊपर सभी चीज़ें हमने आराम से देखी, सभी चीज़ें कैसे क्या डेल्टा काम वर्क करता है, सो अभी हम देखेंगे थीटा के ऊपर, एंड इसका भी आपको मिल जाएगा कि कैसे क्या ये प्रॉफिट होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो जो थीटा था जस्ट अभी हम देखेंगे, अभी आपको इसका भी एग्जांपल मिल जाएगा कैसे क्या फ्यूचर बाय करके आप 25,000 कमा सकते हो, या ऑप्शन बाइंग करके पैसा डबल कर सकते हो, जो भी आप सपने देख रहे होगे। ठीक है, 5,500 का प्रॉफिट, 13,500, 22,000 का प्रॉफिट। ओके, सो चलिए ऑप्शन थीटा एक्सप्लेन। ओके, सो किसी को अगर डेफिनेशन चाहिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्लाइन वॉल्यूम द ऑप्शन ड्यू टाइम पास। ठीक है, ये टाइम पास ही है वैसे, चलिए आगे समझते हैं। तो व्हाट इज थीटा? ओके, सो व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है? थीटा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस विद द रिस्पेक्ट टू टाइम पास। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस विद द रिस्पेक्ट टू टाइम पास। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस डेफिनेशन को मैं आपको बताता हूँ कि आपकी ऑप्शन की, ठीक है, आपकी ऑप्शन की प्राइस चेंज होगी इसके साथ जैसे जैसे टाइम होगा। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन देखा होगा आपने, अगर आप कोई भी चीज़ को खुले में छोड़ देते हो, ठीक है, वो क्या होती है? रस्ट होती है। जो भी खुले में छोड़ता है वैसे होती है। आयरन क्या होता है? रस्ट होता है। वो अपनी वॉल्यूम क्या करता है? लूज करता है। जैसे 1 किलो का रहूँगा, ठीक है, अगर हम उसको रख दे तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है? रस्ट होती है, कम हो जाती है। 900 ग्राम 800 ग्राम ऐसे हो जाता है। सेम जैसे ये चीज़ें रहती है सेम। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज लाइक थीटा। क्या उसकी वो क्या कर रहा है? वॉल्यूम लूज कर रहा है। आइस इज मेल्टिंग। आइस मेल्टिंग, ठीक है, आइस मेल्टिंग। आइस को अगर हम निकाल लें इसमें से तो वो क्या करता है? उसकी वॉल्यूम लूज करता है, वो मेल्टिंग हो जाता है। ठीक है, मेल्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स दिस एग्जांपल ऑफ डी के और थीटा। ठीक है, तो लूजिंग देयर वॉल्यूम, ये क्या कर रहे हैं? आयरन क्या कर रहा है? उसकी खुद की वॉल्यूम लूज कर रहा है। आयरन डिग्रेड हो रहा है आयरन। सेम, तो जब भी आप वेन यू बाय ऑप्शंस, ठीक है, जब भी आप कोई ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है, जैसे जैसे टाइम होता है, टाइम जाता है, आपकी ऑप्शन की प्राइस, आपकी ऑप्शन की प्राइस भी लूज होती जाती है। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। अभी आपको इतना समझ में आ गया कि जब आप कोई भी ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है, जैसे आपने सपोज ये 2540 का ऑप्शन बाय किया, तो जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो आपके ऑप्शन की वॉल्यू जो होती है वो लूज होती है। तो सबसे पहले थीटा की वॉल्यू देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी वॉल्यू क्या हो रही है? थीटा जो है निगेटिव में वर्क करता है क्योंकि हमारी ऑप्शन की वॉल्यू लूज हो रही है, उसको डिग्रेड हो रहा है, उसको रस्टिंग लग रही है उसकी वॉल्यू। तो इसलिए थीटा की वॉल्यू ऑलवेज रहता है निगेटिव में रहती है। ठीक है, थीटा की वॉल्यू इज ऑलवेज इज निगेटिव। जैसे 0.0 -0.1 और 1 या 10 या -100 ये सेम होता है। ठीक है, कहीं पे आपको ये 0.1 दिखेगा, कहीं पे आपको 100 दिखेगा, सेम रहता है। 0.10 इज ऑल्सो 10, 0.1 इज ऑल्सो 10 और 1.2 इज इक्वल टू 100, ये सेम रहता है इन ऑप्शन। ओके, एंड थीटा जो होता है वो निगेटिव में वर्क करता है। क्यों निगेटिव में वर्क करता है? क्योंकि वो ऑप्शन उसकी वॉल्यूम लूज करता है। अभी आप इतना समझ लीजिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सेम जो भी हमारे रिलायंस की प्राइस चल रही थी 2550 चल रही थी, अगर एंड ऑफ द डे, ठीक है, अगर रिलायंस एंड ऑफ द डे कहीं भी मूव नहीं करता, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जाके सेम जगह पे 2550 पे आके क्लोज हो जाता है, मतलब सेम रिलायंस कल भी 2550 था, थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर वही पे जाकर क्लोज हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन है 44 का, वो हो जाएगा 43। तो आप बोलेंगे ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ डीके, बिकॉज ऑफ थीटा। तो ये थीटा क्या करता है? हमें बताता है कि हमारा ऑप्शन कितना लूज होगा जब हमारा प्राइस या ये मूव नहीं करेगा, या
कितना उसका वैल्यू डिग्रेड होगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ चुका है थीटा क्या वर्क करता है। थीटा इस सिंपली हमें बताता है कि जो हमारा प्राइस है, प्रीमियम है, वो कितना माइनस होगा एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ डीके। डीके के कारण, थीटा के कारण हमारा प्राइस कितना कम होगा बिकॉज ऑफ वो डीके। ये हमें बताता है थीटा, थीटा के कारण कितना। तो यहाँ पे कितना है -1.1, मतलब हमारा जो प्रीमियम है वो 1 रुपये से कम हो जाएगा दिन भर में। ये हम क्यों, बिकॉज ऑफ ये थीटा के कारण। तो थीटा थीटा हमें क्या बताता है, थीटा शोज अस हाउ प्रीमियम लूज देयर वॉल्यू। तो थीटा हमें बताता है कि जो हमारा प्रीमियम है वो अपनी वॉल्यू कैसे लूज करता है, ये हमें बताता है थीटा। जैसे आपने देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग जो होती है आयरन की धीरे धीरे हो रही, तो वो धीरे धीरे कैसे होगी ये हमें बताता है। लेकिन किसमें, ऑप्शन में हमारे वो वॉल्यू कितनी लूज होगी, तो ये हमें कौन बताता है, दैट्स थीटा। ओके, ये हमें बताता है थीटा। तो अभी ये जो 25 का 40 का कॉल है, इसकी वॉल्यू धीरे धीरे पर डे कितनी लूज होगी, तो ये हमें क्या कौन बताता है, थीटा। सो इसकी कितना लूज होगा, 1.1 -1.1। तो हमें क्या समझा अब तक, थीटा इज नथिंग बट द टाइम वॉल्यू और टाइम डिके। थीटा क्या है, सिंपली हमें ये बताता है कि हमारी टाइम वॉल्यू क्या है और टाइम डिके क्या है। जैसे कि सेम हमने देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन और मेल्टिंग ऑफ आइस, सेम। तो हमारा ऑप्शन की जो प्राइस है वो कैसे कैसे धीरे धीरे कम होगी, ये हमें बताता है थीटा। सिंपली अभी मुझे लगता है सबको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो थीटा वॉल्यू, सो सेम अगेन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, हाँ डिफरेंट थीटा वॉल्यू। जो स्ट्राइक प्राइस होती है डिफरेंट, सबको अपनी अपनी खुद की वॉल्यू होती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सेम हमने अभी एग्जांपल लिया है 2440 का कॉल, उसकी देखिए थीटा वॉल्यू कितनी है, -66.77 इन द मनी का कॉल है। तो इसकी अगर वॉल्यू देखेंगे हम, ये प्रीमियम दिन भर में कितना कम होगा, 0.66 पैसा, सेम एज नाउ। तो ये जो 115.5 रुपये का प्रीमियम, ये कितना हो जाएगा 114.40, क्योंकि इसकी थीटा वॉल्यू कितनी है 0.66। सेम एक और एग्जांपल लिया हमने ओटीएम का, इसकी कितनी है 0.86, मतलब ये प्रीमियम कितना कम होगा दिन भर में 0.86 पैसा। मतलब ये जो 13.90 का प्रीमियम है कितना हो जाएगा 13 रुपये हो जाएगा। ऊपर की वॉल्यू अपनी है खो देगा, क्यों, क्योंकि थीटा के कारण। ओके, सो अगेन हम सब समझ गया, बिकॉज ऑफ थीटा इफ स्टॉक और इंडेक्स नॉट मूव और स्टिल देयर। ठीक है, अगर मूव भी नहीं कर रहा है, वहीं पे रुक रहा है, ठीक है, द वॉल्यू ऑफ प्रीमियम इज लूजेस और गेटिंग डाउन। जो हमारी प्रीमियम की वॉल्यू क्या होती है, एक तो नीचे जाती है या डाउन, एक तो नीचे जाती है या डाउन जाती है। ये आपको सबको समझ में आ चुका होगा क्यों होती है, क्योंकि थीटा वर्क करता है वहां पे। तो सेम टाइम, ठीक है, सपोज अपने बाय कर लिया, ठीक है, थीटा का डिफरेंस थोड़ा सा समझते हैं। आपने जो 3500 रुपये लगा के आउट ऑफ मनी का ऑप्शन बाय किया था, आपको अगर विदाउट एनी अगर प्रॉब्लम, अगर वो स्टॉक मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तभी भी आपको दिन भर में एट द एंड ऑफ द डे आपको 200 रुपये लॉस दिख जाएंगे इधर, सेम आपको इधर भी 250 रुपये लॉस दिख जाएगा, सेम आपको इन द मनी में भी 160 रुपये लॉस दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि वो थीटा अपनी वॉल्यू लूज कर रहा है, ऑप्शन जो प्रीमियम है अपनी वॉल्यू लूज कर रहा है। थीटा हमें बताता है कि वो ऑप्शन अपनी वॉल्यू कितनी लूज करेगा, ये आपको अभी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हम अब द वॉल्यू देखते हैं। सेम हमारा एग्जांपल रिलायंस का अभी जो फिलहाल चल रहा है 2540 का जो एटीएम का कॉल है, उसकी कितनी लगभग है 0.98, मतलब 1 रुपीज़ वो अपने लूज करेगा, जो भी अगर ऑप्शन रहता है वो। ठीक है, आईटीएम का लगभग कितना है 0.59 एंड ओटीएम का कितना है लगभग 0.84। दिस इज फॉर कॉल साइड, सेम ऑल्सो फॉर पुट साइड। सो थीटा वॉल्यू चेंजेस, ठीक है, सेम थीटा वॉल्यू इज नॉट सेम स्टिल एक्सपायरी तक थीटा की वॉल्यू सेम नहीं रहते हैं। इट्स चेंजेस एवरी टाइम एज प्राइस चेंजेस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि अगर एटीएम आईटीएम हो रहा है तो सेम वो अपने आप चेंज होता रहेगा, दैट्स इज थीटा। ये अभी हमने समझ लिया कि प्राइस चेंजेस देन थीटा वॉल्यू इज ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, प्राइस अगर ऊपर नीचे हो रहा है थीटा की वॉल्यू भी कम ज़्यादा होती है। ओके, सो थीटा हमें क्या बताता है, सो व्हाट थीटा इंडिकेट हमें
थीटा हमें बताता है कि हाउ प्रीमियम इज लूजिंग देयर वॉल्यू पर डे एट प्राइस मूव्स और स्टे देयर। ठीक है, ये हमें सिंपली थीटा बताता है कि हमारा प्रीमियम कितना वॉल्यू लूज करेगा। ठीक है, अगर प्राइस सेम जगह पे रह रही है या थोड़ी सी भी मूव कर रही है, ये हमें बताता है थीटा। ओके, सेम जो अभी हम देख रहे थे 2570 अगर मूव करता है, ठीक है, 2 दिन में जाता है, लेकिन तो हमारा डेल्टा कितना है, इसको 2540 के कॉल में जस्ट हमने देखा था 0.55 है। ठीक है, मतलब 10 रुपये को कितना बढ़ेगा, 5 रुपये बढ़ेगा। सो 20 रुपये वो बढ़ गया, तो मतलब कितना होगा वो 10 रुपये बढ़ना चाहिए। मतलब कितना बढ़ना चाहिए, 44 से कितना होना चाहिए प्रीमियम, 54 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा थीटा भी उसको 2 दिन का लगा, थीटा कितना लगा, एक रैंक 2 रुपये, मतलब ये 44 को कॉल 54 नहीं हुआ, कितना हुआ, 2 रुपये कट गए, वो कितना हुआ, 52 हुआ। ये हमें किसने बताया, थीटा ने बताया था कि अगर समझिए 2 दिन मार्केट अगर मूव भी करता है या नहीं भी मूव करता है, लेकिन आपका प्रीमियम लूज होगा क्योंकि थीटा के कारण। ये हमें बताया था थीटा ने, और डेल्टा हमें क्या बताता कि हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा। ओके, तो ये दोनों चीजें हमें पता लग गई। सो नाउ वी नो व्हाट इज डेल्टा एंड व्हाट इज थीटा। तो डेल्टा भी हमें अब पता लग गया है एंड थीटा भी पता लग गया है, ये दोनों क्या करते हैं। डेल्टा हमें क्या बताता है कि प्राइस अगर 100 पॉइंट्स मूव कर रही है, तो डेल्टा हमें बताता है कि वो प्राइस के साथ हमारा प्रीमियम जो है ऑप्शन का, वो कितना मूव करेगा। सेम थीटा हमें ये बताता है अगर प्राइस मूव भी कर रही है या नहीं भी मूव कर रही है। ठीक है, तो थीटा हमें बताता है कि अगर प्राइस मूव भी कर रही है नहीं भी मूव कर रही है, तो आपका प्रीमियम कितना लूज करेगा पर डे, ये हमें बताता है थीटा। ओके, आई होप ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो जिसको भी समझ में आ चुका है वो नेक्स्ट अभी क्या रिकॉर्ड करेगा, एक बार आप फिर से वॉच कर लेना। जिसको भी नहीं समझ में आया होगा तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाती है। एंड थोड़ा सा अभी आपको कुछ जनों को आउट ऑफ थोड़ा सा माइंड लग रहा होगा या थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, सिंपल चीज़ें हैं, आपको भी इजीली समझ में आएगी। 1-2 बार वीडियो देख लिया तो आपने समझ में आ जाएगी। सो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो अभी एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं हम। अभी एग्जांपल लेंगे हम बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी अभी चल रही है फिलहाल 44,200 पे। ठीक है, सबको दिख रहा है 44,200, दैट्स द स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी की। अभी 44,200 ये क्या है, एट द मनी रहेगा बरोबर। अब 44,200 के अंदर के जो रहेंगे वो क्या है, आईटीएम रहेंगे, एंड जो 44,000 के दूर के रहेंगे वो क्या है, ओटीएम रहेंगे। ये सबको पता है। ओके, जो प्राइस चल रही है वो एट द मनी की रहेंगी, जो अंदर के प्राइस है 44,100, 44, 43,900, ये क्या है, इन द मनी रहेंगे। एंड जो आउट ऑफ मनी है जैसे 44,500, 400, 300, 600, 700, ये क्या है, आउट ऑफ मनी रहेंगे। ओके, चलिए हमने एग्जांपल ले लिया, 44,200 का कॉल ले लिया हमने, 338 चल रहा है। ठीक है, एट द मनी का कॉल है, मार्केट भी वही चल रहा है, हमने कॉल भी वही किया। इसका थीटा देखते हैं और इसका डेल्टा देखते हैं। इसका डेल्टा क्या है, सेम, क्योंकि एट द मनी का लगभग वही रहता है 0.5। तो इसका क्या है 0.54 है, एंड थीटा क्या है 28 है, -28। तो इसका मीन क्या है, अगर समझे बैंक निफ्टी 44,200 से 44,300 जाती है एंड ऑफ द डे, ठीक है, बैंक निफ्टी अगर 44,200 से 44,300 जाती है तब तक एंड ऑफ द डे जाती है। ठीक है, तो हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, पॉइंट कितना बढ़ रहा है इंडेक्स में, 100 पॉइंट, और हमारा प्रीमियम कितना बढ़ रहा है 50 पॉइंट, लगभग वही 0.5 है, 54 पॉइंट। ठीक है, ये अभी सबको आ गया होंगे समझ में। ठीक है, तो मतलब अगर मैं एग्जांपल ले 338 से हमारा प्रीमियम कितना जाना चाहिए, 380 है। ठीक है, 380 है सेम, लेकिन क्योंकि थीटा भी है, उसको थीटा भी है, तो हमारा 28 रुपये कम हो जाएगा थीटा का, तो हमारा प्रीमियम कितने पे जाके क्लोज हो जाएगा, 360। ये सबको समझ में आएगा, एक बार हम रिपीट करते हैं। सेम हमने हेड द मनी का कॉल लिया, 44,200 का लिया, सेम 338 का था, इसका डेल्टा कितना था 0.54, थीटा कितना था 28 माइनस। ओके, सो एंड ऑफ द डे अगर 44,200 से मार्केट 44,300 जाती है, ठीक है, 100 पॉइंट मार्केट बढ़ गया, सो हमारा डेल्टा ने हमें बताया था कि मैं 54 पॉइंट बढ़ूंगा, तो हमने लगभग 50 पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो हमारा प्रीमियम कितना जाना चाहिए था, 338 से 300,
50 पॉइंट जो बढ़ गए 388 जाना चाहिए था, लेकिन थीटा भी हमें ये बोल रहा है कि मैं एंड ऑफ द डे इतना इस प्रीमियम को कम करूंगा, इसमें प्रीमियम के डीके करूंगा, ठीक है। तो वो 28 पॉइंट क्लोज होके मार्केट कितने पे या प्रीमियम या ऑप्शन कितने पे क्लोज हुआ, 360 पे जाके क्लोज हुआ। सबको क्लियर हो चुका होगा, एकदम एकदम इजिएस्ट लैंग्वेज में हमने समझा कि हमें डेल्टा ने क्या बताया कि मैं इतना बढ़ूंगा, थीटा ने बताया कि मैं इतना कम होऊंगा, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ चुका होगा। सो सेम अगर बैंक निफ्टी मूव ही नहीं किया 44,200 से 44,200 पे जाके क्लोज हो गया, ठीक है, सो क्या होगा तो ये देखते। तो भी चलिए, बड़ा नहीं तो डेल्टा का तो काम ही नहीं, थीटा तो है ही अपना 28 पॉइंट, उसने 328 के प्रीमियम को 28 रुपये कम कर लिया, 310 पे जाके क्लोज हो गया। ये सभी को अभी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो सेम 44,200 कॉल, ये हमें डेल्टा ने बताया था कि मैं इतना, अगर प्राइस बढ़ रही है तो मैं इतना बढ़ूंगा। सेम सेम यही अगर थीटा ने हमें क्या बता रहा था, डेल्टा ने हमें क्या बताया सबसे पहले कि अगर प्राइस बढ़ रही है 100 पॉइंट बढ़ रहे हैं तो मैं 54 रुपये बढ़ूंगा। सेम थीटा भी बोल रहा है 100 पॉइंट बढ़ने दे, लेकिन मैं 28 रुपये एंड ऑफ द डे जाके क्लोज करूंगा इस प्रीमियम को, ठीक है। ये कितना भी बढ़े मुझे उससे कुछ मतलब नहीं, मैं इतना कम कर लूंगा, ठीक है। तो डे बाय डे ऑप्शन प्रीमियम इज डीके ड्यू टू थीटा वॉट एवर स्टॉक मूव वन साइड और स्टे देयर। जस्ट हमने जो बात की, अगर समझे ये पूरे हफ्ते भर, जैसे कि हम वीकली एक्सपायरी रहती है, ठीक है, अगर समझिए ये 338, अगर अभी फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे के बाद अगर थर्सडे को एक्सपायरी है तो हमारे पास क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 4 दिन है। अगर ये 4 दिन नहीं है, ठीक है, एक सपोज हम एग्जांपल ले, ये क्या बोल रहा है, अगर प्राइस बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन मैं इतना पर डे इसको कम करूंगा ही। ये प्राइस चेंज होती रहती है वैसे, लेकिन जस्ट हम एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ये मैं इतना इस प्राइस को कम करूंगा ही, ठीक है। ये हमें थीटा बताता है, मुझे उससे कुछ नहीं लेन देना है, मैं प्राइस को डिके करूंगा, मैं प्राइस को डिग्रेड करूंगा, जस्ट लाइक वो आयरन की तरह। जब हमें आयरन अभी जो डिग्रेड हो रहा था तो हमें पता है क्या कि आयरन पर डे कितना डिग्रेड हो रहा है, लेकिन हमें ऑप्शन में पता है कि थीटा हमें बता रहा है कि मैं पर डे इस प्राइस को कितना कम करूंगा, ये हमें थीटा बताता है। और डेल्टा हमें बताता है कि प्राइस कितना अगर मूव करता है तो मैं कितना बढ़ूंगा, या सेम अपोजिट सेम, कि अगर प्राइस सेम अगर नीचे भी जाता है 100 पॉइंट तो मैं 54 पॉइंट जाके कम क्लोज होऊंगा। दैट्स अ सिंपल मीनिंग, ओके। एंड वन मोर, थीटा डीके इज इंक्रीजेस व्हेन कम टू द एक्सपायरी, ठीक है। थीटा जो होता है वो क्या होता है, ये अभी 28 लगभग चल रहा है, ये क्या हो जाए, ये थोड़ा सा इंक्रीज होता है व्हेन एक्सपायरी कम्स, ठीक है। एक्सपायरी के जैसे जैसे क्लोज आ जाते हैं हम, थीटा जो होता है वो इंक्रीज होते रहता है। अब आपने देखा होगा कि अभी भी आपने कहीं पे देखा होगा ऑप्शन में किसी को लॉस होता है तो किसके कारण होता है, ये थीटा के कारण होता है। अगर समझे 338 का कोई ऑप्शन बाय कर रहा है, अगर समझे फ्राइडे उसने उसका क्लोज किया, अगर वो डायरेक्टली मंडे को आया 28 रुपये, और मुझे लगता है ज़्यादा ही क्लोज करेगा वो, 40 रुपये माइनस आ जाएगा, ठीक है। वो बोलेंगे मैंने 338 का लिया था, ये तो 310 300 ही चल रहा है, उसको 38 रुपये पहले ही लॉस हुआ। और अगर मार्केट नहीं हिला या 100 ही पॉइंट हिला, 50 पॉइंट वो बढ़ा, लेकिन 28 पॉइंट उसने खा लिया, अगेन 322 पे जाके क्लोज कर दिया। मतलब वो बोल रहा तभी भी प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन ऑप्शंस क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि थीटा उसको वर्क कर रहा है, थीटा बोल रहा है कि मैं अभी हूँ, मैं उसको बढ़ने नहीं दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल, सिर्फ एग्जांपल के लिए, ठीक है। सो हाउ प्रीमियम प्राइस इज कैलकुलेटेड इन ऑप्शन, चलिए इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। आई होप अब तक आपको समझ में आ चुका है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज में हमने बात की कि क्या रहता है डेल्टा, क्या रहता है थीटा, ठीक है। प्राइस बढ़े ना बढ़े थीटा अपना काम करते रहता है। अभी आपको और थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन आएगा, डोंट वरी, वीडियो को मत छोड़ के जाइए, आपको इसमें अभी और एग्जाम्पल मिलेंगे एंड थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन मिलेगा जब हम ऑप्शन प्रीमियम को समझेंगे कि ये प्रीमियम क्या रहता है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, हाउ प्रीमियम प्राइस इन ऑप्शन कैलकुलेटेड इन ऑप्शन, ठीक है। प्रीमियम प्राइस कैसे कैलकुलेटेड होती है इन ऑप्शन में, इसको ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। पिछला वीडियो जिसने भी देखा होगा, ऑप्शन प्रीमियम का फॉर्मूला क्या रहता है, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू एंड वोलेटिलिटी वैल्यू। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले, ये वोलेटिलिटी आपको बाद में पता लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ये जब आएगा आपको लास्ट वीडियो जैसे कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरा टोटल इसमें का पता लग जाएगा, ठीक है। सो अभी हम ऑप्शन प्रीमियम का हमारा फॉर्मूला क्या है, ट्रू वैल्यू टाइम वैल्यू एक थीटा,
ठीक है, एज कॉल्ड एज थीटा। ऑप्शन थ्री में हमारा फॉर्मूला क्या है कि ट्रू वॉल्यू, एक तो उसकी रियल वॉल्यू क्या है प्लस टाइम वॉल्यू क्या है, ठीक है, मतलब थीटा की वॉल्यू क्या है, ये हम जरा सा समझेंगे, फिर आपको थीटा भी समझ में आ जाएगी कैसा क्या रहता है। ओके, जस्ट हम एग्जांपल लेंगे हम 44,200 का कॉल है, बरोबर, 44,200 का कॉल है, ठीक है। इंट्रेंसिक वॉल्यू का फार्मूला समझते हैं, इंट्रेंसिक वॉल्यू या ट्रू वॉल्यू का, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या है अभी फिलहाल 44,200 है, इसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, जो फिलहाल इंडेक्स की या स्टॉक की प्राइस चल रही है उसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब ये जो आप प्राइस देख रहे हो ये इसको आपको माइनस कर लेना है, ठीक है, सिंपली समझते हैं, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। सो ये है हमारा स्पॉट प्राइस, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अगर हम 44,200 में से, क्या है हमारा फार्मूला, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, मतलब 44,200 में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर लेना है, ये है 44,000, तो हमारी 200 रुपये क्या आ जाती है, क्योंकि 44,200 से 44,000 निकाल लिया, 200 रुपये, मतलब 200 रुपये क्या है हमारे लिए ट्रू वॉल्यू है, दैट्स अ कॉल्ड। अभी आपको समझ में आ चुका है क्या था हमारा फार्मूला। सबसे पहले अगर हमें ट्रू वॉल्यू या इंट्रेंसिक वॉल्यू निकालनी है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, फिर जैसे हमने किया 44,000, हमने 44,000 का कॉल लिया, 44,200 माइनस 44,000, तो 200 रुपये क्या है हमारी ट्रू वॉल्यू है, दैट्स इज कॉल्ड ट्रू वॉल्यू, ओके, इंट्रिंसिक वॉल्यू। फिर 200 इज ट्रू वॉल्यू, ऑल रिमेनिंग इज टाइम वॉल्यू और थीटा। 468 में से अगर मैं 200 निकालूं तो 268 रुपये क्या है, वो थीटा है, जो आपको पता है, अगर समझे 44,000 का हमने अगर देखा तो वो जो थीटा था बाकी का, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस क्या चल रही है एक्चुअल में 468। अब 468 में क्या, क्योंकि 200 ही रुपये, क्योंकि 44,200 से कितना है मार्केट, 44,000 है, तो मार्केट की जो इंट्रिंसिक वॉल्यू है कितनी है, सिर्फ 200 रुपये इस प्रीमियम की, बरोबर। तो अगर हम 200 रुपये माइनस कर ले तो ये 268 रुपये क्या है, ये पूरा का पूरा थीटा है, टाइम वॉल्यू है, जो धीरे धीरे एक्सपायरी तक हमें थीटा बता देगा कि कितना मैं कम होऊंगा। अगर आपको समझ में सब कुछ, सो सेम 468 में क्यों, अगर हम 200 रुपये निकाल रहे हैं 268 रुपये रहेगा, जैसे जैसे हम क्लोज एक्सपायरी के आएंगे हमारी जो टाइम वॉल्यू है वो डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। टाइम वॉल्यू मतलब ये 268 रुपये जो है वो डे बाय डे कम होती जाएंगी, एंड एक्सपायरी के दिन वो 0 हो जाएगा, ठीक है, एट द एक्सपायरी इज बिकम 0, ठीक है। मतलब ये 268 रुपये जो है वो जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आएंगे वो कम 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 होते होते एट द एक्सपायरी ये 0, मतलब ये निकल जाएंगे, सिर्फ यही वॉल्यू उसकी रह जाएगी, ठीक है। सो अगेन 44,200 का हमने सेम स्पॉट प्राइस, हमने सेम 44,200 का कॉल लिया, अगर 44,200 44,200 माइनस करें, ट्रू वॉल्यू है किसकी 0, मतलब कि अगर हम समझे 44,200 का ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है, सेम अगर उसको हम माइनस कर रहे हैं तो क्या है, मतलब इसकी ट्रू वॉल्यू कुछ है, इसकी इंट्रेंसिक वॉल्यू है, तो मतलब इसका थीटा कितना है 338, मतलब अगर जैसी एक्सपायरी आएंगी, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएंगे, ठीक है, जैसे आज अगर फ्राइडे है, थर्सडे तक ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑल रिमेनिंग इज थीटा और टाइम वॉल्यू, मतलब जो 338 रुपये है वो क्या है, सिर्फ थीटा है, वो धीरे धीरे लूज होते रहेगा, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अभी 338 क्या है, एज वी क्लोज टू एक्सपायरी दिस टाइम वॉल्यू इज डिक्रीज डे बाय डे एंड एक्सपायरी इट्स बिकम 0, जो ऑप्शन है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा अगर 44,200 की मार्केट बना रहा या यहाँ पे रहा, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, स्पॉट प्राइस आगे स्ट्राइक प्राइस 44,200 से 44,500, यहाँ पे 300 रुपये आ रहा है, यहाँ पे 300 रुपये है, ये तो 178 का ही है, ठीक है। तो इसका सेम मीनिंग है, अगर ये ऑप्शन क्या है ऑलरेडी आउट ऑफ मनी का ऑप्शन है, यहाँ पे थीटा की वॉल्यू क्या है सिंपली 178 है, मतलब इसकी भी ट्रू वॉल्यू कोई है नहीं, एंड ओटीएम डोंट हैव देयर ट्रू वॉल्यू, ठीक है। यहाँ पे वन मोर करेक्शन कर लीजिए, ओटीएम्स एंड एटीएम्स भी ऑल्सो लिख लीजिए, ठीक है। ATMs and OTMs have OTMs don't have their true value। होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। सेम 170 है,
हम जैसे जैसे एक्सपायरी के क्लोज आएंगे ये भी टाइम वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएंगे एंड एक्सपायरी के साथ ये 0 हो जाएगी। मीन्स हमें क्या समझा आपका, जो आईटीएम्स ऑप्शन रहते हैं उसको सिर्फ उसकी रियल वैल्यू रहती है, ठीक है, एंड जो एटीएम्स एंड ओटीएम्स रहते हैं वो क्या होता है, उनको सिर्फ टाइम वैल्यू रहती है। अगर सपोज 44,300 है, ठीक है, अगर मार्केट, ठीक है, अभी 44,200 का हमने एग्जांपल लिया था, अगर मार्केट समझिए 44,300 पे एक्सपायरी क्लोज हो जाता है तो ये अंदर के जितने जितने हैं, ठीक है, 44,200 का ऑप्शन ये कितने में क्लोज हो जाएगा, ये माइनस ये 100 रुपये पे क्लोज होगा, ये माइनस ये 200 रुपये पे क्लोज होगा, ये माइनस सेम 44,300 माइनस ये 300 रुपये पे क्लोज होगा, ये सेम ये 400 रुपये पे क्लोज होगा। अभी आपको समझ में आ गया ना, इन द मनी के ऑप्शन वो उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू के हिसाब से क्लोज होंगे। ये बाकी के क्या है, ये 0 ही हो जाएंगे क्योंकि इसको कोई खुद की वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू। आई होप ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, सो अभी आपको आईटीएम ऑप्शन का भी एग्जांपल मिल गया तो उसकी ट्रू वैल्यू कैसे रहती है, ठीक है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ स्पॉट में से स्ट्राइक प्राइस माइनस कर लेना है, दैट्स अ रियल वैल्यू। ओके, हेंस ATMs एंड OTMs ऑप्शंस बिकम 0 एट एक्सपायरी। जस्ट अभी हमने जो बात किया, अगर समझिए 44,200 पे एक्सपायरी हो रही है तो इसके ऊपर के जो भी ऑप्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब अगर आपने वो 44,200 का कॉल अगर बाय करके रख लिया 338 में, पूरे आपके 338 रुपये बिकम 0। अगर आपने, ठीक है, 44,000 का कॉल बाय किया सपोज, ठीक है, तो नाउ वी न्यू हाउ प्रीमियम्स इज हाई और लो, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो चल रहा था, अगर हमने ये 468 का बाय किया है, ठीक है, एंड सेम अगर एक्सपायरी 44,200 पे हो रही है, मतलब हमारी रियल वैल्यू क्या थी, सिर्फ 200 रुपये वो क्लोज हो जाएगा, बाकी 268 रुपये आपके चले जाएंगे खिसे में के, सिर्फ सिंपली ये 200 रुपये का प्रीमियम रह जाएगा। मतलब अगर आपने इसको 7,000 दिए तो 268 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे। मतलब एक अगर हम एग्जाम्पल करें, ओके 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं आपके लिए, ओके 268 इंटू, तो मतलब 4,000 रुपये इसमें के डायरेक्टली आपके चले जाएंगे। सिर्फ सिंपली आपका क्या बचेगा, ये 200 रुपये बचेगा, मतलब 3,000 रुपये आपके रहेंगे, 4,000 रुपये आपके वैसे ही चले जाएंगे। आपको अभी समझ में आ चुका होगा टाइम वैल्यू क्या रहती है। ये तो पूरे ही निकल जाएंगे, ये तो मतलब 5,000 है, 5,000 का लॉस आपको हो जाएगा। सेम ये भी, ये तो पूरा ही 178 भी निकल जाएंगे, मतलब ये 3600 रुपये जितने भी लगाए ये बिकम 0 0, और इसमें के सिर्फ 7,000 में के जो रियल वैल्यू है वही रह जाएगी 200 रुपये, मतलब 3,000 आपके रह जाएंगे, 4,000 लॉस। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक नेम, व्हेन यू बाय कॉल एंड पुट एंड नॉट एग्जिट बिफोर एक्सपायरी, ठीक है। अगर आप आईटीएम ओटीएम एंड पीटीएम लेते हैं तो आपको भी आगे होंगे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा क्यों बता रहा है। ओके, तो यू नो अभी कि क्यों बता रहा है, बिकॉज ऑफ थीटा। अभी इसको इसका जवाब मिल गया, तो उसके बाद क्यों बता रहा था घाटा, आपने अगर 338 का ऑप्शन बाय कर लिया और उसको एक्सपायरी तक समझो मार्केट ऊपर ही नहीं गया, अगर ऊपर जाके वापस वहीं पे जाके क्लोज हुआ तो आपके तो 338 गए। तो आपका आप भी वही बोल सकते हो फिर, ठीक है, 5,000 का तो इन्वेस्टमेंट है तो 5,500 लॉस क्यों बता रहा है। ठीक है, वही आप बोल सकते हो, एंड सिंपल, उसके बाद ब्रोकरेज वगैरह जो लगता है वो तो है ही। ओके, दैट्स तो अभी आपको आ गया, अभी आपको क्या क्या आ चुका है, आपको डेल्टा आ चुका है, आपको थीटा आ चुका है, ठीक है, हमें पता है डेल्टा क्या है, हमें ये भी पता है कि थीटा क्या है। अभी हमें ऑप्शन प्रीमियम भी कैलकुलेट करते आता है, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना, ठीक है, उसकी रियल वैल्यू क्या रहती है एंड बाकी जो थीटा की वैल्यू है वो क्या रहती है। अभी आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गामा के ऊपर। गामा क्या है, सॉल्वर सबको मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज ऑप्शन प्राइस। एक बार हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं सबके लिए, ठीक है, ये जो हमारी टी ऑप्शन प्राइस, ओके, जो हमारा स्पॉट प्राइस माइनस जो सिंपली हमारा एग्जांपल था, अगर हमें ट्रू वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद अगर ऑप्शन प्रीमियम के हमें वॉल्यूम निकालनी है वो कैसे होती है, एक ट्रू वॉल्यूम जो सिंपली उसकी रहती है, फिर जो टाइम वॉल्यूम, ये इससे मिलकर एक ऑप्शन प्रीमियम बनता है। अभी आपको प्रीवियस जो आपका एग्जाम हमने वीडियो में देखा था, ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होता है
वो भी आपको आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन गामा एक्सप्लेन। ओके सो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन गामा एक्सप्लेन। ओके एग्जाम यहाँ पे इसका है अ मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन डेल्टा और पॉइंट मूव इन अंडरलाइन एसेट। चलिए इसको जान लीजिए। नेक्स्ट व्हाट इज गामा। ओके गामा इज नथिंग बट द हाउ डेल्टा इंक्रीज व्हेन प्राइस मूव फ्रॉम वन प्राइस टू अनदर प्राइस। ठीक है, हमें गामा क्या बताता है? गामा इज हमें ये बताता है डेल्टा कितना इंक्रीज करेगा जब प्राइस एक प्राइस से दूसरे प्राइस के ऊपर जाएगी। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा इजीली। ओके सेम एग्जांपल लेते हैं। 44,200 से अगर बैंक निफ्टी 44,300 जाती है एट द एंड ऑफ द डे, मतलब हमारा जो पॉइंट कितना बढ़ रहा है इंडेक्स में 100 पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन हमारा प्रीमियम कितना बढ़ा था 50 पॉइंट। ठीक है, अब 50 पॉइंट बढ़ा मतलब वो एट द मनी का ऑप्शन क्या हो गया स्लाइटली थोड़ा सा, क्योंकि 44,000 पे एट द मनी था, अब वो क्या हो गया स्लाइटली आईटीएम हो गया। सो अब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है गामा। आ गया समझ में कि 44,200 से 300 गया हो, ठीक है इंडेक्स, तो अभी स्लाइटली आईटीएम हो गया, स्लाइटली, ज़्यादा नहीं लेकिन स्लाइटली। ठीक है, क्योंकि पॉइंट स्ट्राइक प्राइस अंदर आ गए स्पॉट के। सो वो अब इसकी वैल्यू डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हमें बताता है गामा। चलिए देखते हैं कितनी हो जाएगी। तो 44,200 का ऑप्शन, ठीक है, ये यहाँ पे गामा की वैल्यू देखिए, गामा की वैल्यू है 0.0006, मतलब इसको आप 0.6 मान लीजिए। ओके एंड इसको 0.6 को प्लस कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो मतलब 44,200 से अगर ये, ठीक है, इंडेक्स 44,300 चले जाता है, तो अब ये डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये आप 0.6 प्लस कर दीजिए, मतलब अभी हो जाएंगी 0.60। आ गया समझ में सबको? ओके सो व्हेन प्राइस मूव, जैसे कि प्राइस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जा रही है 44,200 से प्राइस 44,300 जा रही है। ओके अब यहाँ पे जाने के बाद ये जो डेल्टा था यहाँ पे कितने का था 54 का था, अब यहाँ पे जाने के बाद ये डेल्टा कितने का होगा ये हमें बताता है गामा। गामा बताता है। गामा की वैल्यू कितनी थी 0.6, सिंपली कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ प्लस करना है, 0.60 हो जाएगा वो। 0.54 प्लस 0.06 इक्वल टू 60। ओके तो एट 44,300 डेल्टा वैल्यू कितनी हो जाएंगी हमारी 60 हो जाएंगी। ओके ये हमें अभी जस्ट देखा। अब ठीक है 0.54 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 0.60। तो गामा हेल्प अस टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ डेल्टा। गामा हमें क्या बताता है? हमें हेल्प करता है फ्यूचर में डेल्टा की वैल्यू कितनी रहेगी। मतलब सपोज जैसे हमने जस्ट देखा 44,200 पे हमें पता लग गया कि 44,300 पे जाने के बाद वो डेल्टा कितना बढ़ने वाला है, मतलब और अगर हम 44,300 44,400 का देखेंगे तो वो हमें इंडिकेट हो जाएगा कि वो इतना फास्ट बढ़ेगा। ओके तो तीनों भी हमने ऑप्शन देख लिए, हमने डेल्टा देख लिया, थीटा देख लिया, हमने गामा देख लिया, हमने ऑप्शन का प्रीमियम भी देख लिया कैसे क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होती है। ओके अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि टाइम वैल्यू कैसे क्या होती है। अब जो ऑप्शन आप लूज जो करता है उसकी वैल्यू, ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आ चुका होगा। एक मैं आपको बता देता हूँ। ओके तो अब तक हमने देखा डेल्टा, जो हमें बताता था कि हमारा अगर प्राइस 100 रुपये बढ़ रहा है तो हमारा ऑप्शन कितना बढ़ेगा। ठीक है, ये हमें डेल्टा बताता था। फिर हमने देखा थीटा हमें बताता था कि जो हमारा ऑप्शन है वो पर डे कितना लूज करेगा। ठीक है, जो हमने उसमें एग्जांपल में देखा था। फिर हमने देखा गामा गामा हमें सिंपली बताता था कि सपोज प्राइस 44,200 पे है, ठीक है, अभी इसका डेल्टा अगर 0.50 है, तो जब प्राइस 44,300 जाएगा तो डेल्टा क्या रहेगा ये हमें गामा बताता था। ठीक है,
तो कितना था वो 0.06 था, तो 0.6 था, तो वो 60 हो जाएगा, ये हमें गामा बताता था। ठीक है, फिर हमने ऑप्शन प्रीमियम का देखा था कि ऑप्शन प्रीमियम कैसे रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम में क्या क्या होता है, सबसे पहले उसकी एक ट्रू वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू आपको पता है, अगर आप सपोज 44,200 पे मार्केट है, अगर आप 44,000 का कॉल बाय कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी ट्रू वैल्यू कितनी रहेंगी, आप इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 200 रुपये, और बाकी की जो रहेगी वैल्यू वो क्या रहेगी, वो रहेंगी थीटा वैल्यू और टाइम डिके। जैसे कि उसमें कितनी थी, 268 थी, मतलब टोटल ऑप्शन कितने का था, 468 का था। अभी आपका ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट करना है तो आप क्या बोलेंगे, अगर आप सिंपली 468 का कोई भी ऑप्शन बाय कर रहे हो, सिंपल जो हमने 44,000 का देखा था, ओके, तो आप 44,000 का अगर ऑप्शन वो बाय कर रहे हो तो उसका क्या है, 468 आपको पे कर रहे हो, लेकिन जो उसकी ट्रू वैल्यू है, अगर एट द एक्सपायरी अगर 44,200 पे ही अगर मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है, 44,200 पे मार्केट क्लोज हो जाता है, आपका प्रीमियम कितना रहेगा, सिर्फ 200 रुपये, क्योंकि बिकॉज ऑफ इसकी ट्रू वैल्यू सिर्फ इतनी है, बाकी जो थीटा वैल्यू है 268 और टाइम डीके है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पर डे कम होता जाएगा। जैसे उसमें 28 रुपीज़ था, अगेन 28, एंड ये धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपायरी पास आ जाएगा, ये फटाफट क्योंकि थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, ओके, एट द एंड ऑफ द डे। एंड डेल्टा थीटा जो होता है ऑलवेज इन निगेटिव, क्योंकि प्राइस को डीके होता है, डिग्रेड होता है। ओके, आई होप अभी आपको यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा। एक बार थोड़ा सा और एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा सबको, मुझे लगता है हेल्पफुल भी है एंड थोड़ा सा फास्ट भी हुआ होगा, तो एक बार फिर से रिपीट आप देख लेना, ठीक है, तो आपके लिए इजी रहेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज वेगा के ऊपर। तो व्हाट इज वेगा के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो वेगा जानने से पहले हम जानते हैं व्हाट इज विक्स, ठीक है। विक्स क्या है, व्हाट इज विक्स और वोलेटिलिटी, इसको वोलेटिलिटी भी हम बोलते हैं और विक्स भी बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं। So volatility is nothing but the price change in upside और downside, ठीक है। वोलेटिलिटी क्या है, सिंपली प्राइस अपसाइड या डाउनसाइड कितना जा रहा है उसको ही हम वोलेटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। वोलेटिलिटी इज नथिंग बट द चेंज इन प्राइस अपसाइड और डाउनसाइड, ठीक है। वोलेटिलिटी किसके बोलते हैं, चेंज इन प्राइस अपसाइड और डाउनसाइड, ठीक है। प्राइस कितना आप जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसको हम वोलेटिलिटी बोलते हैं, सिंपल। सो अगर समझे वोलेटिलिटी ज्यादा है, वोलेटिलिटी इज हाई, तो मतलब इसका मतलब क्या रहेगा, स्टॉक और इंडेक्स क्या है, एक प्राइस से दूसरे प्राइस के ऊपर फास्ट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये रोलर कोस्टर है, ठीक है, फास्ट मूवमेंट कर रहा है ना, सेम अगर समझे वोलेटिलिटी ज्यादा है, वोलेटिलिटी हमें सिंपल क्या बताती है, सबसे पहले हमने जस्ट अभी देखा, वोलेटिलिटी हमें क्या बताती है, नथिंग बट द चेंज इन प्राइस अपसाइड और डाउन साइड, यही हमें वोलेटिलिटी बताती है, सिंपल मीनिंग है इसका, चेंज इन प्राइस अपसाइड और डाउन साइड, अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, यही हमें वोलेटिलिटी बताती है। सो अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या रहेगा कि एक स्टॉक या इंडेक्स क्या है, फास्टर मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे प्राइस के ऊपर से। जैसे रिलायंस है 2500 से 2600 क्या हो रहा है, फास्ट मूवमेंट जा रहा है, ठीक है, या 2500 से 2400 क्या हो रहा है, फास्ट जा रहा है, इसको हम बोलते हैं हाई वोलेटिलिटी, सिंपल, ओके। एंड लो वोलेटिलिटी मतलब एक स्टॉक और इंडेक्स क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्लोअर मोमेंटम हो रहा है, जैसे 2500 से सिंपल वो 2600 के लिए आराम से जा रहा है, धीरे 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 धीरे, जैसे कि बलून की तरह, कैसे बलून आराम से चलते हैं, रोलर कोस्टर फास्ट चलता है, इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। एक प्राइस से दूसरे प्राइस के ऊपर स्लो मूवमेंट कर रहा है, ये हमें वोलेटिलिटी ने बताया। सो अभी वोलेटिलिटी और विक्स का मतलब आपको समझ में आ चुका है। विक्स क्या बताता है हमें, वोलेटिलिटी क्या बताती है, नथिंग बट द प्राइस चेंज इन अपसाइड और डाउन साइड, प्राइस क्या हो रहा है, चेंज अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए कैसे हो रहा है, ये हमें वोलेटिलिटी बताती है। अगर हाई वोलेटिलिटी है तो उसका मतलब क्या है कि एक स्टॉक और प्राइस, ठीक है, स्टॉक और इंडेक्स उसकी प्राइस अपसाइड या डाउन साइड फास्ट चेंज हो रही है। एंड लो वोलेटिलिटी का मतलब है कि एक स्टॉक और इंडेक्स उसकी प्राइस क्या हो रही है, एक प्राइस से दूसरे प्राइस के ऊपर मतलब आराम से मूवमेंट हो रही है, स्लोअर मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। सो इसके ऊपर सेम टॉपिक आ जाता है हमारा, व्हाट इज इंडिया विक्स और वोलेटिलिटी, सेम इंडिया विक्स। इंडिया विक्स इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। इंडिया विक्स क्या है, शॉर्ट फॉर्म है इसका इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है।
इट इज वोलेटिलिटी इंडेक्स दैट मेजर द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ वोलेटिलिटी। क्या बताता है हमें, मार्केट पे एक्सपेक्टेशन बताता है कि वोलेटिलिटी अब ज़्यादा रहेंगी या कम रहेगी, ये हमें बताता है। सो ओवर द नियर टर्म, ओवर द नियर टर्म मतलब आज के दिनों में मार्केट की वोलेटिलिटी कितनी रह सकती है, ज़्यादा रह सकती है या कम रह सकती है। ज़्यादा रहने का मतलब क्या है कि कोई भी स्टॉक और इंडेक्स फास्ट मूवमेंट करेगा, कम रहने का मतलब क्या है कि वो मोमेंटम स्लो रहेंगी, ओके, कहीं भी जाने के लिए। इन अदर वर्ड्स इट एक्सप्लेन द वोलेटिलिटी दैट ट्रेडर कैन एक्सपेक्ट ओवर 30 डेज इन द निफ्टी बैंक निफ्टी। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं कि जो हम विक्स बताता है हमें कि अगले 30 दिनों के लिए मार्केट क्या कर सकता है। क्या हमें वोलेटिलिटी हाई देखने को मिल सकती है, विक्स हाई देखने को मिल सकता है या विक्स लो देखने को मिल सकता है, ये हमें बताता है इंडिया विक्स। चलिए इसको समझते हैं और डिटेल में। तो अभी इंडिया विक्स क्या है, 11 पे आपको सबको दिख रहा है 11.52, ठीक है, ये अभी सबको दिख रहा है इंडिया विक्स 11.52, हमने इसको 11 मान लिया। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ 11%, ठीक है, 11% का मीनिंग समझते। सो स्पॉट प्राइस समझिए अपनी निफ्टी 50 क्या चल रही है 19,430, तो इसका मतलब क्या है, अगर स्पॉट प्राइस 19,400 लगभग चल रही है, ठीक है, विक्स प्राइस 11% है, तो इसका मतलब यह है कि अप्रोक्स 11% मार्केट अप जा सकता है और 11% मार्केट डाउन जा सकता है। इसका मतलब है इंडिया विक्स का। ये हमें कौन बताता है, इंडिया विक्स बताता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स बताता है, इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स बताता है। मतलब यहाँ से प्राइस 2000 पॉइंट अप भी जा सकती है, 2000 पॉइंट डाउन भी आ सकती है। ये हमें कौन बताता है, इंडिया विक्स, क्योंकि ये कितने में अभी 11 पे है। सबको समझ में आ चुका है, आई होप ये भी सबको आ चुका होगा समझ में। ओके, इसको समझने के सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया इंडिया विक्स क्या है। थोड़ा सा मैं एक बार पीछे वापस बता देता हूँ। इंडिया विक्स क्या है, सिंपली हमें ये बताता है कि इंडिया विक्स हमें ये बताता है कि वोलेटिलिटी मार्केट में कितनी रहने वाली है, इंडेक्स में कितनी रहने वाली है, कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो स्टॉक प्राइस और जो इंडेक्स है, ठीक है, वो क्या करेगा, मोमेंटम फास्ट करेगा। अगर इंडिया विक्स लो है तो उसका मीनिंग क्या रहेगा कि वो सेम स्टॉक और इंडेक्स मोमेंटम उसकी लो रहेंगी एक प्राइस से दूसरी तरफ। ओके, सबको समझ में आ चुका है। अब ये इंडिया विक्स कब बढ़ता है, इसको भी जरा समझते हैं। इफ देयर इज अ पैनिक और फियर इन अ मार्केट, मतलब क्या होता है इसमें, जैसे अगर मार्केट में कोई पैनिक आ रहा है, जैसे सपोज कोविड-19 पैंडेमिक अगर आ रहा है, ठीक है, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक में हम देखा होगा मार्केट क्रैश हो गया था, मतलब विद इन अ मंथ प्राइस कितनी किधर से किधर चली गई थी, लगभग 11,000 के आसपास निफ्टी था, 7-8 हज़ार पे आ गया था, मतलब 3-4 हज़ार पॉइंट मार्केट में डाउन आ गया। ठीक है, अनसर्टन सिचुएशन अगर कोई आ गई, जस्ट लाइक कोविड-19, कोई वॉर आ गई, एक आंधी कोई बैड न्यूज अगर मार्केट में आती है, तो उसके कारण भी मार्केट में फियर बढ़ता है, दैट्स इंडिया विक्स बढ़ता है, मतलब प्राइस मोमेंटम क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हमें इससे पता लगता है। ओके, आई होप ये आपको सबको समझ में आ चुका होगा। ओके, एंड ऑल्सो अगर मार्केट फॉल डाउन हो रहा है तो सेम इंडिया विक्स बढ़ता है। अब समझते हैं इंडिया विक्स डिक्रीज क्यों होता है, कम क्यों होता है, इसके ऊपर जरा सा देखते हैं। when there is no panic or fear are such a stable market, ठीक है, जैसे मार्केट में कोई पैनिक नहीं है, ठीक है, कोई फियर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, मार्केट स्टेबल परफॉर्म कर रहा है, तो इंडिया विक्स नीचे रहता है, मतलब सिंपली मार्केट नीचे रहता है, वोलेटिलिटी कम रहती है, स्टॉक प्राइस मोमेंटम कम रहती है। ओके, अब इफ मार्केट इज गोइंग अप समटाइम, ठीक है, जब भी मार्केट अप कभी अप ऊपर के लिए जाता है तो इंडिया विक्स हमेशा नीचे रहता है, ठीक है, वोलेटिलिटी कम रहती है समटाइम्स। ओके, कोई मार्केट में अच्छी न्यूज़ है, ओके, तभी भी इंडिया विक्स नीचे जाता है। जैसे स्टॉक कोई है, समझो ये तो आप अच्छी न्यूज़ मतलब कैसे, जैसे पैंडेमिक खत्म हुआ था, वो क्या है, एक अच्छी न्यूज़ है, दैट्स द ये इसलिए हमने ये लिखा है। ओके, आफ्टर जैसे कि पैंडेमिक, आफ्टर वॉर, स्टेबल सिचुएशन, इसके कारण इंडिया भी नीचे जाता है। अभी आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो इंडिया विक्स does not give any price indication of the direction move in the market. It simply indicated the volatility in the market. क्या हमें इंडिया विक्स ये बताता है, अगर समझे अभी 11 पे है, ठीक है, अभी अगर ये 20 पे चला गया, क्या हमें बताएंगा कि मार्केट नहीं मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर रहा है तो हम बाय सेल कर लेते हैं, ये हमें नहीं बताता। ये हमें क्या बताता है, सिर्फ
ये हमें मार्केट की वोलेटिलिटी बताना है, निफ्टी 50 की वोलेटिलिटी बताता है, या निफ्टी 50 प्राइस फास्ट मूवमेंट कर सकती है या स्लो मूवमेंट कर रही है, ये हमें सिर्फ बता रहा है वो नेक्स्ट 30 डेज के लिए। ये हमें सिंपली इसमें से समझ लेना है। ओके, ये इंडिया वेक्स हमें कोई भी मार्केट का प्रेडिक्शन नहीं बताता, इंडिकेशन नहीं बताता है, ये सिर्फ हमें बताता है कि वोलेटिलिटी मार्केट में क्या है। आई होप ये अभी आपको सबको समझ में आ चुका होगा। ओके, तो चलिए रेंज के ऊपर देखते हैं इंडिया विक्स की रेंज क्या होती है। ओके, तो अभी देखिए एज नाउ जो हम देख रहे थे 11.52, देखिए लगभग इसकी रेंज क्या है, ये हाईएस्ट 30 तक जाता है, लोएस्ट अभी लगभग 11 के आसपास है। हमारे पास ये 2011 का डाटा देख रहे हैं, 12-13 लगभग वही 11-12 के आसपास आया, फिर अचानक ये देखिए ये 2020 मतलब ये जो 64 लगभग इसके ऊपर स्क्रीन के भी ऊपर जा रहा है, तो 80 के ऊपर भी गया था। ओके, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी मार्केट में। मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कोई भी स्टॉक और इंडेक्स क्या हो रहा है, फास्ट नीचे ऊपर हो रहा है, इसलिए उसमें क्या हुआ था, मार्केट नीचे ही आया था ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब फास्ट हुआ था, तो बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी। ठीक है, अभी इसके पहले एक बार 30 पे गया था। ओके, 11%, यहाँ पे अभी फिलहाल 11 पे है, तो दैट्स मीनिंग रेंज ऑफ इंडिया विक्स अभी फिलहाल लगभग वही 10 के आसपास, 10-11 चल रहा है। मतलब मार्केट का मीनिंग क्या है कि यहाँ से मार्केट लगभग 11% अप भी जा सकता है और 11% डाउन भी जा सकता है, दैट्स अ सिंपल मीनिंग। ओके, ये अभी हमें सब कुछ समझ में आ चुका है। एंड इसका हम सिंपली मीनिंग क्या है, लो इंडिया विक्स का मीनिंग क्या है, अभी फिलहाल 11 हमें पता लग चुका है कि लगभग 11 जो है इसकी हाईएस्ट रेंज है, इसके नीचे वो कभी 10 के आसपास भी गया है। ओके, तो अभी मार्केट क्या है, सिंपली इसका मीनिंग लो इंडिया इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा है या मार्केट स्टेबल है। ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ सिंपल। और वोलेटिलिटी मार्केट में कम है, ये कोई भी हमें प्रेडिक्शन नहीं देता है, ये हमने अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी नो व्हाट इज इंडिया विक्स, हमें अभी पता लग चुका है। इट्स इंडिकेट द वोलेटिलिटी इन मार्केट। ये क्या बताता है हमें, सिंपली मार्केट की वोलेटिलिटी बताता है कि क्या मार्केट में कोई स्टॉक और इंडेक्स क्या फास्ट ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है या स्टेबल आराम आराम से ऊपर नीचे हो रहा है। ये सिर्फ हमें वोलेटिलिटी मार्केट की बताता है। हाई इंडिया विक्स का मतलब क्या है, हाई इंडिया विक्स का मतलब क्या है कि मार्केट में कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। एंड लो इंडेक्स का मतलब क्या है कि कोई स्टॉक आराम आराम से और इंडेक्स आराम आराम से ऊपर नीचे हो रहा है। दैट्स अ सिंपल मीनिंग। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेयर इंडेक्स, हम बाद में समझेंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट, अब तक हम सबको समझ में आ चुका होगा वोलेटिलिटी एंड इंडिया विक्स के ऊपर। ओके, आई होप, मुझे लगता है सबको समझ में आ चुका होगा। तो आई होप कि सबको समझ में आ चुका होगा व्हाट इज इंडिया विक्स, हमें क्या बताता है। अब समझते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, आईवी क्या है। ठीक है, ये थोड़े से अनइग्नोर टॉपिक है, कोई नहीं इसको बताता, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए मैं इसको डिटेल में ले रहा हूँ, नहीं तो मैं भी इसको स्किप कर सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या कैसे क्या चीज़ें काम करती है जब आप इस ऑप्शन में वर्क करते हो। ओके, कोई भी चीज़ का अगर आपको नॉलेज है तो वो चीज़ें क्या होता है, एज रहता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। ओके, दैट्स इट, चलिए देखते हैं व्हाट इज आईवी और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। Implied volatility means or IV shows us volatility in option premium. Okay, तो IV हमें क्या बताता है, volatility in option premium। volatility मतलब सबसे पहले हमने जो विक्स देखा था, विक्स हमें क्या बताता था, मार्केट की वोलेटिलिटी बताता। सो हमें आईवी क्या बताता है, ये हमें बताता है कि प्राइस की वोलेटिलिटी क्या है, कि कोई ऑप्शन की प्राइस वो कितने कम ज़्यादा हो रही है, ये हमें बताता है कौन, आईवी, सिंपल फॉर्म। ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और आईवी इंडिकेट अस चेंज इन ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन आईवी। ठीक है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज आईवी। आईवी हमें क्या इंडिकेट करता है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस ड्यू टू चेंज इन आईवी। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा इजीली। तो हमने जस्ट देखा था विक्स इज इंडिकेट ऑल मार्केट वोलेटिलिटी, जो मार्केट की वोलेटिलिटी है वो हमें विक्स बताता था कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्या चल रही है। ठीक है, मार्केट में प्राइस कम ज़्यादा फास्ट हो रही है या कम स्लो हो रही है, ये हमें बताता था। सेम अभी जस्ट हमने एग्जांपल लिया, अभी 44-200 का कॉल आपके एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसा 44-200 का कॉल, इसका आईवी देखिए आप अभी फिलहाल जस्ट इसको समझिए, इसका आईवी है 14.51। ओके, 14.51 इसका ये आईवी है।
सो IV इंडिकेट अस वोलेटिलिटी इन ऑप्शंस एंड स्ट्राइक प्राइस। IV क्या हमें शो करता है कि वोलेटिलिटी इन ऑप्शंस और स्ट्राइक प्राइस, विक्स क्या हमें शो करता था, वो मार्केट की वोलेटिलिटी, लेकिन IV क्या होता है, वो हमें ऑप्शन की वोलेटिलिटी बताता है। दैट्स द डिफरेंस इन IV और विक्स। तो ये डिफरेंस सबको समझ में आना चाहिए। विक्स इंडिकेट द वोलेटिलिटी इन द मार्केट, ठीक है। IV इंडिकेटेड द वोलेटिलिटी इन ऑप्शंस ओनली। ऑल स्ट्राइक प्राइस जो रहते हैं उसकी हमें बताता है, ठीक है। इसका मार्केट से कुछ लेन देन नहीं, ये सिर्फ ऑप्शन की वोलेटिलिटी है, ठीक है। विक्स इज ओवरऑल फॉर मार्केट। विक्स क्या है, मार्केट के लिए है, ठीक है। लेकिन ऑल स्ट्राइक प्राइस जो होता है ये सिर्फ किसके लिए है, ऑप्शंस के लिए, ऑल स्ट्राइक प्राइस के लिए। एंड डिफरेंस, ऑल जो स्ट्राइक प्राइस रहते हैं उसके डिफरेंस IV रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इफ विक्स इंक्रीजेस IV ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अगर विक्स बढ़ रहा है मार्केट में, समझो विक्स अब ऊपर जा रहा है, तो मार्केट की वोलेटिलिटी क्या होगी, बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, IV भी उसके साथ बढ़ता है, ठीक है। इफ IV इंक्रीजेस इट डज नॉट मीन विक्स इंक्रीजेस। सपोज की जैसे हमने अभी देखा कि विक्स अगर बढ़ रहा है तो IV बढ़ेगा ही, लेकिन अगर IV बढ़ेगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि विक्स बढ़ेगा, क्योंकि IV क्या है, सिर्फ ऑप्शन के लिए स्पेसिफिक है। अगर वो जैसे हमने सेम एग्जांपल देखा था, ठीक है, ओके। जैसे 14 अगर ये बढ़ रहा है तो इससे विक्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिंपली उस एक ऑप्शन का IV है, ओके। तो इसका मतलब विक्स से नहीं है, लेकिन विक्स क्या है, ओवरऑल मार्केट का है। अगर ये बढ़ रहा है, क्योंकि ये किंग है, अगर ये बढ़ रहा है तो इसके साथ IV भी बढ़ता ही है, ओके। बिकॉज ऑफ IV ओनली फॉर पर्टिकुलर ऑप्शन और स्ट्राइक प्राइस, जो अभी जस्ट हमने देखा, ये सिर्फ एक ऑप्शन के लिए, स्ट्राइक प्राइस के लिए। ये सिंपली मीनिंग मतलब डिफरेंस है IV एंड विक्स के ऊपर, ओके। सपोज इस ऑप्शन की वोलेटिलिटी बढ़ रही है, IV बढ़ रहा है, ओके। IV इंक्रीजेस, समझो 1% से IV बढ़ रहा है, तो ये 14.51 का 15.51 का 15.5 होगा, ओके। तो हाउ मच प्रीमियम इंक्रीज, क्योंकि IV बढ़ रहा है, बराबर, वोलेटिलिटी बढ़ रही है ऑप्शन की, तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा ये हमें बताता है वेगा। अब आपको समझ में आ गया कि इसके कनेक्शन कहाँ से कहाँ जुड़े हैं। तो वेगा हमें बताता है सिंपली कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस ड्यू टू IV इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो ऑप्शन प्राइस किससे बढ़ेगा, वो हमें बताता है वेगा, ओके। सो यहाँ पे जस्ट हमने देखा था 14.5, उसके अगर 1% बढ़ गया तो वेगा हमें बता रहा है कि 19.628, ओके। मतलब प्रीमियम कितना बढ़ेगा हमारा, अगर इंक्रीज 1% से हो रहा है IV, तो हमारा प्रीमियम 19 पॉइंट से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 338। अगर ये 14.5 15.5 हो गया तो 338 का कितना हो जाएगा, सिंपली 19 आप उसमें प्लस कर दीजिए, 19 पॉइंट उसमें बढ़ जाएगा, ओके। 338 प्लस 19 लगभग 356 357 के आसपास ये हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ IV इंक्रीज होने के कारण, ओके। ये भी आपको सबको पता लग गया होगा, आई होप। एंड सेम अगर IV 1% से डाउन भी हो रहा है, ओके, सेम फॉर दैट, अगर IV 1% से डाउन भी हो रहा है, 14.5 13 मिनट का हो जाएगा, तो अपना प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, 19 पॉइंट से डिक्रीज हो जाएगा, ओके। ये भी आपको पता होना चाहिए। सो नाउ वी नो वेगा आल्सो। इफ IV इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ ऑप्शन इज इंक्रीज। तो IV बढ़ रहा है तो प्राइस क्या हो रहा है, ऑप्शन का बढ़ रहा है। लेकिन अगर IV डिक्रीज हो रहा है तो प्राइस क्या हो रहा है, ऑप्शन का डिक्रीज हो रहा है, ये भी हमें पता है, ठीक है। एंड हाउ मच प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज ये हमें कौन बताता है, वेगा बताता है, ठीक है। मतलब वेगा का कनेक्शन किसके साथ है, IV के साथ है। वेगा क्या है, वेगा और IV जुड़े वाले हैं सिंपली, ओके, कपल है। तो वेगा हमें सिंपली बताता है अगर IV कम ज़्यादा हो रहा है तो हमारा ऑप्शन कितना कम ज़्यादा होगा, ये हमें बताता है वेगा, okay? तो हाउ IV इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ये IV क्यों इंक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं, ओके। सेम हाउ IV इज इंक्रीजेज, ठीक है। न्यूज़ अगर कोई स्टॉक में आ रही है या इंडेक्स में आ रही है, इसके कारण होता है, जैसे कि सच एज फाइनेंशियल रिजल्ट, अर्निंग, अगर कोई समझो रिलायंस है, उसके अगर अर्निंग वगैरह आ रही है तो उसके कारण भी वो बढ़ सकता है, ठीक है। कोई इलेक्शन है, इलेक्शन रिजल्ट है, RBI पॉलिसी है, ठीक है, कुछ RBI पॉलिसी से अगर कुछ स्टॉक को फर्क गिर रहा है तो उसके कारण उसका IV बढ़ जाता है। स्टॉक वो जो स्पेसिफिक ऑप्शन है, अगर ऑप्शन का IV बढ़ रहा है, ऑप्शन महंगे हो जाते हैं, ठीक है। कोई बजट डे है,
उसके कारण भी आईवी बढ़ता है, ठीक है। ऑल्सो इफ स्टॉक और इंडेक्स इज फॉलिंग, कोई स्टॉक और इंडेक्स फॉल कर रहा है तो उसके कारण थोड़ा सा आईवी उसका हायर रहता है, ठीक है। इफ स्टॉक इज डजंट नो अबाउट आवर आउटकम्स, ठीक है। सिंपली मतलब समझिए अब आरबीआई की पॉलिसी है या कोई स्टॉक का रिजल्ट है या अर्निंग है, ठीक है, उसको उसको पता नहीं है अर्निंग क्या आ रही है, उसके कारण भी आउटकम पता नहीं है, उसके कारण भी आईवी बढ़ता है, ये आप समझ लीजिए, ओके। जैसे सेम हमने विक्स के कारण देखा था, विक्स के कारण जैसे मार्केट फॉल कर रहा था, वो मार्केट को पता है, ओके। बैड न्यूज अनसर्टन सेम टाइप ऑफ, ठीक है। बट हाउ आईवी इज डिक्रीज, न्यूज कमिंग, न्यूज आने के बाद, आउटकम आने के बाद, जैसे कि आफ्टर बजट, आरबीआई पॉलिसी, कोई इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, ठीक है। इफ स्टॉक इज स्टेबल ऑल्सो, उसके कारण भी डिक्रीज हो जाता है। स्टॉक प्राइस इज नॉट मूविंग सच एज इज रेंज और साइडवेज, इसी स्टॉक प्राइस अगर मूव ही नहीं कर रही है, ठीक है, स्टेबल है, तो मतलब क्या है इसका, लो वोलेटिलिटी भी है स्टॉक में, लो आईवी भी है, तो उसके कारण प्रीमियम भी कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उसके कारण लो ही आईवी रहेगा, सिंपल मीनिंग है, ठीक है। लो आईवी मतलब प्रीमियम भी ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होंगे, ओके। या भी आपको समझ में आ गया। हाई आईवी मतलब क्या हो जाएगा, प्रीमियम भी ज़्यादा कम ज़्यादा हो गए, दैट्स सिंपल मीनिंग, ओके। एंड एक और चीज़, ओके, अगर हाई आईवी रहा तो क्या होगा, प्रीमियम भी महंगे रहेंगे, एंड लो आईवी रहा तो प्रीमियम भी सस्ते रहेंगे, ओके, दैट्स सिंपल। सो व्हेन आईवी इंक्रीजेस, प्रीमियम प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। जस्ट हमने जब भी देखा था आईवी अगर 14.5 से 15.5 हो गया तो हमारा प्रीमियम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेम जैसे कि अगर आईवी कम हो रहा है तो हमारा प्रीमियम की प्राइस भी कम हो जा रहा है, ठीक है। सो ये प्राइस ऑफ आईवी है, ठीक है। ये आपकी एलटीपी लास्ट प्राइस ट्रेडेड दिख रहा है, एलटीपी मतलब लास्ट प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इसका मतलब होता है एलटीपी और प्राइस, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है, इसलिए ये 4200 जो एट द मनी का भी ऑप्शन है, इसका अभी 13 चल रहा है, 44,100 इसका 13 चल रहा है, 44,000 इसका भी 13.95 चल रहा है, इसका 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। अब ये आप देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 20 है, ये 13 कम है कि ये ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, जो एल है इन द मनी ऑप्शन का आईवी ज़्यादा है, मतलब ये प्राइस देखिए इसकी महंगी भी है वैसे भी, ओके। जस्ट फॉर योर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आईवी भी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका क्या है, ऑप्शन प्राइस भी वैसे भी ज़्यादा ही है, ठीक है। इसका आईवी कम है, लगभग इसका ऑप्शन प्राइस भी कम ही है, ओके, दैट्स अ सिंपल मीनिंग, ओके। सो अब तक हमने देखा डेल्टा थीटा गामा, डेल्टा थीटा गामा वेगा, यहाँ पे वेगा कर दीजिए, सॉरी फॉर दैट, ओके, वेगा हमने लिख दिया, थीटा 2 बार हो गया, ओके। सो सेम थोड़ा सा चलिए और डिटेल में देखते हैं, 44,200, यहाँ पे अपने ऑप्शन सेम कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए इसका आईवी कितना है 14.59, डेल्टा कितना है 0.54, थीटा कितना है -31, गामा कितना है 0.06 एंड वेगा कितना है 19। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईवी भी आप वैसे भी चेक कर सकते हो, अगर कोई प्राइस अगर समझिए इंडेक्स की तेजी के साथ नीचे जा रही है, ठीक है, ये आप 44,200 है, मार्केट 44,200 पे है, अगर वो 44,000 पे आ गया, इतना फास्ट आ गया, ठीक है, तो इसकी आईवी भी बढ़ सकती है, आईवी के साथ आपका ऑप्शन भी है वो भी महंगा हो जाएगा, ये भी आपको पता है। एंड डेल्टा तो वैसे भी आपको पता ही है, डेल्टा अगर 44,200 44,000 आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले वो 44,100 पे आ गया, 100 पॉइंट नीचे आ गए, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका ऑप्शन कितना है 50 पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी दिन भर में आया है तो थीटा भी नहीं लगेगा, बाद में लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो होता है एकदम से, मतलब क्या डायरेक्ट ऑप्शन ऐसे नहीं कि क्लोज हो गया फिर वो माइनस होगा, वैसे नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, ओके। जस्ट फॉर आवर कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ। फिर क्या होगा, जैसे ये होगा फिर 44,100 पे, अब हमें पता है गामा की वैल्यू कितनी है 0.6 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.60 हो जाएगा, मतलब 44,000 आने के बाद अभी और ये 60 पॉइंट इंक्रीज करेगा, ओके। 1650 लगभग 110 पॉइंट ये इंक्रीज करेगा, मतलब 340 का ऑप्शन लगभग 450 हो जाएगा, ओके, क्योंकि हमें गामा ने बताया था कि मैं 44,100 पे जाने के बाद कितना हो जाऊंगा, ओके। सो 450 ऑप्शन हो गया। सो आईवी भी अगर एकदम से बढ़ गया 1% अगर आईवी बढ़ गया तो हमारा 19 रुपये ये भी प्लस हो जाएंगे, 970 का वो ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन 470 का ऑप्शन अगर हो गया, अगेन अगर आईवी कम हो गया
तो ये तो इसमें के 20 रुपए खा लेगा, अगेन 450 हो जाएगा। लेकिन अगर समझ लिया एक्सपायरी, अगर 44,000 पे ही एक्सपायरी हुई, अगेन वो एट द मनी रहा, तो वो 450 रुपए जो थे एक्सपायरी, वो क्या हो जाएंगे, जीरो। क्योंकि ये कौन है, ये अभी मैं अभी जिंदा हूँ बोलते। वेलकम का डेवलप सबको आपको समझ में आ चुका है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा। तो ऑलरेडी मुझे लगता है सबको अभी समझ में आ चुका होगा कि डेल्टा का मतलब क्या होता है, थीटा। जस्ट अभी एक और हम एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी, थोड़ा सा हम की पॉइंट चेक कर लेते हैं, फिर हम और एग्जांपल देखेंगे। अभी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं इतने जल्दी, ओके, आज डिटेल में देखते जाएंगे। ओके, सो ऑप्शन ग्रिक्स आर 4 टाइप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा। ठीक है, डेल्टा क्या इंडिकेट करता है, द वैल्यू ऑफ ऑप्शन प्रीमियम चेंजेस व्हेन स्टॉक और प्राइस मूव। ठीक है, हमारे को ये बताता है कि ऑप्शन की प्रीमियम की प्राइस कितनी कम ज़्यादा होगी व्हेन स्टॉक मूव। ठीक है, थीटा क्या बताता है कि ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू कितनी लूज होगी व्हेन टाइम जाने के बाद जैसे टाइम पास होता है तो ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू कैसे लूज करेंगी, वो हमें बताता है डीके कितना होगा। सिंपली हमें थीटा बताता है। गामा क्या इंडिकेट करता है कि डेल्टा की वैल्यू कितनी बदल जाएंगी व्हेन एक प्राइस से दूसरे प्राइस के पास कोई इंडेक्स और स्टॉक जाएगा। ये हमें कौन बताता है, गामा बताता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वेगा हमें क्या बताता है, वेगा हमें बताता है कि ऑप्शन की प्राइस कितनी चेंज होंगी। ठीक है, ऑप्शन की प्राइस कितनी चेंज होगी, जैसे कि कोई आईवी इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज होगा, ये हमें बताता है वेगा। ठीक है, वेगा की दोस्ती किसके साथ है, वेगा की दोस्ती किसके साथ है, आईवी के साथ है। अगर ये कम हो रहा है तो ये भी कम, इधर भी ये ऑप्शन को ये बताएंगे कि हमें ऑप्शन की प्राइस कितनी कम होगी। सिंपली ये दोनों की दोस्ती है। ठीक है, क्या डेल्टा और थीटा की दोस्ती है, नहीं, ये दोनों अपोजिट है। ये एक और बता देता हूँ आपको कि थीटा जो है वो ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है, ये हम बाद में देखेंगे, अभी आपको मैं इसके ऊपर डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बाद में बताऊंगा ये कैसे क्या चीज़ें होती है ऑप्शन सेलर का। एंड गामा क्या है, गामा भी डेल्टा का ही दोस्त है लेकिन दूर का रिश्तेदार है। डेल्टा को गामा कौन है, दूर का रिश्तेदार है, क्योंकि बाद में हमें बताता है। ओके, सिंपल। गामा किसका दोस्त है, ऑप्शन वाया का दोस्त है। वन मोर कुछ की पॉइंट, इससे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए डिटेल में देखते हैं। ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, हमने वॉल्यू निकाली थी, क्या क्या चीज़ें थी, इंट्रिंसिक और रियल वॉल्यू प्लस टाइम वॉल्यू और वॉलेटिलिटी वॉल्यू। अब आपको समझ में आ गया मैंने क्यों आपको बोला था कि वॉलेटिलिटी वॉल्यू बाद में मैं तो लूंगा। ठीक है, ये कभी आती है कभी नहीं आती है, वो सेम एक डायलॉग आपका, मेरी आती है मेरी नहीं आती है, वो सिंपल इसमें क्या ही है। ओके, क्योंकि विक्स बढ़ेगा, विक्स आई भी बढ़ेगा, तभी वो वॉलेटिलिटी वॉल्यू ऐड होंगी। ओके, ऐड ऑन वैसे रहती है लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम से अगर वो 1% बढ़ गया तो ये ऐड हो जाएंगी, और मतलब सो इंट्रिंसिक वैल्यू रियल वैल्यू एक रहती है ऑप्शन में। ठीक है, बाकी टाइम वैल्यू और वॉलेटिलिटी वैल्यू रहती है। ठीक है, एट एक्सपायरी ओनली इंट्रिंसिक और रियल वैल्यू लेफ्ट, एक्सपायरी को आपको पता है रियल वैल्यू रहती है, बाकी सब खत्म। ओके, नेक्स्ट एंड ऑफ द एक्सपायरी ओनली आईटीएम ऑप्शंस लेफ्ट देयर रियल वैल्यू। एक्सपायरी के बाद, एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शन की रहते हैं उसकी रियल वैल्यू लेफ्ट रहती है, बाकी सब जीरो हो जाते हैं, ये भी हमने देखा। ठीक है, ऑल एटीएम एंड ओटीएम ऑप्शन बिकम जीरो, एक्सपायरी के दिन ये सभी जीरो हो जाते हैं, जस्ट आपको पता होगा। ठीक है, विक्स क्या है, विक्स इज नथिंग बट द फेयर इंडेक्स और ऑफ मार्केट, जस्ट हमने देखा था फेयर इंडेक्स। ठीक है, इफ विक्स इज हाई सम अनसर्टन इवेंट हैव हैपन इन आल्सो मार्केट इज फॉलिंग। ठीक है, विक्स क्या होता है, जब हाई हो जाता है, ठीक है, कोई मार्केट में अनसर्टन इवेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब एक प्राइस अगर फास्ट मूव करती है, कोई इवेंट आ गया, कुछ हो गया, कोविड-19 में जैसे आया था फॉल, वो टाइप का वहाँ पे आपने देखा होगा, वो ऐसा विक्स ऊपर गया था। ओके, तो वो हमें सिंपली बता रहा है। ठीक है, मार्केट फॉल करने के टाइम पे भी विक्स कभी कभी बढ़ता है। ठीक है, एंड विक्स इज लो व्हेन मार्केट इज स्टेबल, और कोई अनसर्टन कोई इवेंट नहीं है तब हमें विक्स स्टेबल रहता है, आपको पता है। ठीक है, साइडवेज अगर मार्केट है कोई है तो विक्स स्टेबल रहता है, एंड ऑल्सो मार्केट इज अगर गोइंग अप है, धीरे धीरे अप जा रहा है तो भी विक्स स्टेबल ही रहता है। ओके, और डाउन साइड के लिए रहता है। विक्स इज यूज फॉर डिटरमाइन द वोलेटिलिटी इन ओवरऑल मार्केट। ठीक है, विक्स हमें क्या बताता है, जो हमारे मार्केट की वोलेटिलिटी है, मार्केट में ओवरऑल मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है। अगर समझे विक्स हाई है तो उसका मीनिंग क्या है, मार्केट प्राइस जो है वो फास्ट चेंज हो रही है। ठीक है, अप साइड भी हो रही है या डाउन साइड भी, सिर्फ हमें वो बताता है। ठीक है,
एंड अगर विक्स लो है तो उसका मतलब क्या है, प्राइस चेंज हो रही है लेकिन धीरे धीरे हो रही है, मतलब मार्केट में सिंपली प्राइस कम ज़्यादा लो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आईवी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आईवी इज नथिंग बट द वोलेटिलिटी इन ऑप्शन प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। आईवी क्या है, आईवी विक्स की तरह नहीं है, लेकिन विक्स के एक छोटा सा हिस्सा है, ओके। आईवी क्या है, सिंपली ऑप्शंस के लिए है और स्ट्राइक प्राइस के लिए है। जो ऑप्शन में वोलेटिलिटी हो रही है उसके वो बताता है हमें कि आईवी क्या है। अगर सेम इफ आईवी राइज इफ इवेंट इज कमिंग सच एज बजट और अर्निंग इन द स्टॉक, ये कोई अगर स्टॉक से बजट में कोई फर्क गिर रहा है तो अर्निंग कोई स्टॉक की आ रही है तो आईवी बढ़ जाता है, ठीक है। कोई एक्सपेक्टेशन रहती है उसके उसके ऊपर भी हम बाद में और बात करेंगे, ठीक है। आईवी कम क्यों हो जाता है, जब स्टॉक और कोई स्टॉक में मोमेंटम नहीं रहता है और इवेंट वगैरह खत्म हो जाता है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। आईवी यूज फॉर वोलेटिलिटी इन द स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शन एंड स्ट्राइक प्राइस। आईवी किसके लिए यूज होता है, सिर्फ जो स्टॉक और इंडेक्स के ऑप्शन के लिए है उसकी स्ट्राइक प्राइस, सिंपली उसके लिए हम आईवी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, अगर 14 का आईवी है, सिंपल इसका ये भी मतलब है 14% ये कम ज़्यादा होता है, लेकिन ये मेनली किसके लिए यूज होता था, अगर इसकी वॉलिडिटी बढ़ रही है 14 से 15 जा रहा है, ठीक है, मतलब क्या है, ये ऑप्शन कम ज़्यादा फास्ट हो रहा है, इसके कारण भी क्या होता है, इसकी वैल्यू जो 14 से 15 हो जा रही है, ठीक है, मतलब वॉलिडिटी उस स्पेसिफिक ऑप्शन में ज़्यादा हो रही है, तो उसके कारण हमें वेगा बताता है कि ये ऑप्शन महंगा हो चुका है। सिंपली इसका यही मीनिंग है। आई होप आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑप्शन सच एज कॉल एंड पुट इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अभी आपको पता ही है शॉर्ट टर्म के लिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए तो इसका यूज नहीं करते ना, ठीक है। ऑप्शन सच एज AITM, OTM एंड ATM ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन हैव डिफरेंट डेल्टा वॉल्यू, थीटा वॉल्यू, गामा एंड वेगा, ये भी आपको सबको पता होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल भी लेने हैं। डोंट वरी, वीडियो मत क्यूट करना, रुकना, आज बहुत लंबा वीडियो ऑलरेडी है लेकिन आप रुकना, ओके। अभी हमने लॉट साइज का पिछले वीडियो में देख लिया है, एक्सपायरी वगैरह आपको पता ही है ये चीज़ें, ओके। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस फ्यूचर एंड ऑप्शन के बीच में, फ्यूचर में हाई मार्जिन रिक्वायर करता है, फ्यूचर में मंथली एक्सपायरी रहती है, ओके, बरोबर। फ्यूचर में मंथली एक्सपायरी रहती है, बरोबर। फ्यूचर जो है तो क्या है, स्पॉट प्राइस अगर मूव करता है तो फ्यूचर उसके साथ मूव करता है, इसको डेल्टा थीटा वगैरह नहीं लगता है। लेकिन ऑप्शन में क्या है, आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना है, आपको प्रीमियम भी मालूम है कैसे निकालना है, रियल वॉल्यू और उसके टाइम वॉल्यू, ठीक है। अब वो टाइम वॉल्यू कैसे कितनी कम होंगी वो भी हमें कौन बताता है, थीटा बताता है, ठीक है। ऑप्शन है वो वीकली एंड मंथली एक्सपायरी, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, वीकली और मंथली एक्सपायरी भी होती है। when spot price move, option moves as on strike price and buying of ग्रिक्स, स्ट्राइक प्राइस बाई एंड ग्रिक्स। जैसे कि कोई अगर स्पॉट मूव कर रहा है, ठीक है, आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय किया है एंड उसके ग्रिक्स क्या है, उसके हिसाब से आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा या कम होगा, उसके लिए आपको पता है, ठीक है। चलिए भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको आज पूरा क्लियर बता के ही जाऊँगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम हम ले रहे हैं, अभी थोड़ा सा हम चेंज करते हैं सिचुएशन अभी है कि 44,000 का अभी हमें मार्केट में स्पॉट प्राइस है, ठीक है। दैट्स 44,000 का स्ट्राइक प्राइस है। अभी आपको सब कुछ पता लग गया होगा, मुझे पता है। वीडियो पॉज करके वापस देखिए, नहीं पता होगा तो वापस देखिए, अगेन यहाँ पे आके सेगमेंट में मुझे बताएंगे, ओके। एंड अगेन कमेंट करना, जिससे पॉज करके वीडियो को फिर आप कंटिन्यूशन करना, ओके। 44,000 का स्ट्राइक प्राइस है, ओके, और स्पॉट प्राइस है। सपोज आपने 44,000 का कॉल बाय किया, ये 44,000 का स्पॉट है, आपने 44,000 का कॉल बाय किया, इसका मतलब क्या है, मीनिंग कि आपने ATM का कॉल बाय किया, ओके। सपोज वो कॉल चल रहा है, एक मिनट थोड़ा सा इसको, और 400 रुपये का कॉल चल रहा है, ठीक है। अब उस कॉल की रियल वैल्यू क्या है, सपोज 44,000 में मार्केट चल रहा है, आपको ये पता है, 44,000 का आपने कॉल लिया, वो भी आपको पता है, उसकी रियल वैल्यू क्या है, 0, बराबर। मतलब ये 400 रुपये जो आपने प्रीमियम पे किया है, ये क्या है, सिर्फ टाइम वैल्यू है, मतलब थीटा है। 400 रुपये क्या है, ये सिर्फ थीटा है, ये आपको अभी समझ में आ चुका होगा, ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर 44,000 के सेम स्पॉट है, अगर आपने 43,500 का बाय किया एंड इसका प्राइस अगर 800 रुपये चल रहा है, ठीक है, तो 44 माइनस 43,500, 500 रुपये क्या है उसकी, दैट्स द रियल वॉल्यू, ओके। 300 क्या है बाकी की
दैट्स सिर्फ टाइम वॉल्यू, तो वो टाइम के साथ धीरे धीरे डीके होते हैं। अगर 44,000 पे सेम और क्लोजर ऑप्शन, तो आपको पता है वो सिर्फ 300 रुपये कम हो जाएंगे, 500 पे जाके क्लोज कर देंगे, लेकिन वो जो 400 है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं। 44,000 का सेम, 44,000 से अगर सेम मैं करूँ, मार्केट अगर 44,500 जा रहा है, ठीक है, 44,500 जा रहा है, ठीक है, या एक सिंपल सबसे पहले लेते हैं 44,000 से अगर ऑप्शन 44,100 जा रहा है, ठीक है, 100 पॉइंट बढ़ गया, लगभग 44,000 का अगर आपने कॉल बाय किया, बरोबर, लगभग 0.5 रहता है आपको पता है, तो मतलब आपका प्रीमियम अगर 400 रुपये का है तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, अब गामा की वैल्यू अगर वहाँ पे जाके, ठीक है, 0.06 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.56 हो जाएगा, बरोबर, ये आपको सबको पता है। ओके, तो मतलब 44,100 पे अभी आ चुके हैं हम। ठीक है, आपका ऑप्शन 450 हो चुका है। अगर अब, क्योंकि गामा की वैल्यू हमें पता थी, 0.06 हमें बता दिया था कि डेल्टा की वैल्यू इतनी हो जाएगी, अब डेल्टा अगर 0.56 पे चल रहा है, अगेन अगर मार्केट 44,200 पे मूवमेंट कर रहा है, तो अभी ये कितना बढ़ेगा, 0.56 बढ़ेगा अगेन। ओके, एंड ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 506 हो जाएगा। ओके, 506, लेकिन जो थीटा था, अगर थीटा अगर -30 है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें के -30 दिन भर में, जैसे धीरे धीरे टाइम जाता है, तो 3 2 ऐसे ऐसे कम कम होते होते एट द एंड इसको ऑप्शन को 30 रुपीज़ कम करके क्लोज कर देंगे। सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं। अभी आपको वो समझ में आ चुका है कि क्यों ये, जब हमने एग्जाम्पल देखा था, ओके, हमारा सपने का एग्जाम्पल, ओके, दैट्स हमारा ये था, जब हमने देख रहे थे क्या ये सच हो सकते हैं, 13,000 का प्रॉफिट, 5,500 का प्रॉफिट, 21,000 का प्रॉफिट, ये सच हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में पैसा डबल हो सकता है, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन मार्केट, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन एवरीथिंग्स। जो ग्रिक्स है उस पर भी डिपेंड करता है, सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर एकदम से स्टॉक मूव कर रहा है तभी वो पैसा डबल हो सकता है, मे बी अगर आप कोई 1 रुपये का ऑप्शन बाय कर रहे हो, अचानक 2 रुपये होगा तो वो पैसा डबल हो सकता है, लेकिन दैट्स ऑल नॉट रियल। ठीक है, ये कभी भी चीज़ें रियल नहीं होती हैं, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ऑप्शन बाइंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बाइंग भी आप कर सकते हैं, आप पैसा इसमें निकाल सकते हो, लेकिन अगर जो जो आपको सभी चीज़ें पता हो, थीटा क्या वर्क कर रहा है, आपको गामा पता हो, आपको सभी चीज़ें पता हो, तो आप क्या होता है, आपको एज रहता है। अगर किसी को पता ही नहीं, ठीक है, सपोज एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 44,200 का ऑप्शन है, ओके, 330 का किसी ने बाय कर लिया, पता ही नहीं है किसी को क्या है थीटा, क्या है गामा, उसको सिर्फ पता है ये मेरे 5,000 लग गए, इसको इतना ही पता है मेरे 5,000 लग गए, किसी ने बोला उसको बाय कर ले भाई, आज मंडे है, कल परसों मार्केट इधर से किधर तो भी जाएगा। सपोज यहाँ से वो 44,200 से मार्केट 1-2 दिन में निकल गया, 44,300 हो गया। ठीक है, 100 पॉइंट बढ़ गया, 2 दिन लग गए, मंडे से वेडनेसडे मार्केट चला गया। क्या ऑप्शन कितना मूव करेगा? अब बोलेंगे कि कोई जन बोलेगा अरे यार, उसको वो बोलेगा जिसको पता ही नहीं है ग्रिक्स, तो क्या बोलेगा, क्या मालूम यार कि बढ़ ही नहीं रहा ऑप्शन, उलट यही ऑप्शन सेम उल्टा उसके ऊपर जाएगा, ये माइनस में निकल जाएगा। आप देखना, हम सिर्फ एक अगर सिर्फ सिंपल एग्जामिन करें, ठीक है, ज़्यादा हम मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, ठीक है, अगर उसका 30 मुझे लगता है 60 रुपये तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा, वो 50 रुपये बोला, और 50 रुपये अगर समझो इसका 0.5 डेल्टा है, ठीक है, 100 पॉइंट अगर ये मोमेंटम करता है 44,200 से 44,300 जाता है, तो भी इसका 10 पॉइंट लॉस में ही रहेगा। तो बोले क्या यार, मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा ऑप्शन का प्राइस क्यों डिक्रीज होता है, और उसमें से थीटा बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे एक्सपायरी, अगर कल एक्सपायरी है पूरा पूरा ऑप्शन ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर समझिए 44,200 का इसने बाय किया है, 44,300 के आसपास मार्केट क्लोज कर दिया है एट द एक्सपायरी, अगर उसको वॉच ही कर रहा है वो, ये ऑप्शन 330 कितना में जाएगा, क्योंकि 100 ही रुपये है, 100 ही रुपये इन द मनी, मतलब सिर्फ 100 रुपये पे ऑप्शन क्लोज कर देगा, बाकी इससे पूरा जीरो। समझ आ गया आपको?
आई होप कि ये सबको समझ में आ चुका होगा कि 44 अब आपको एट द मनी, इन द मनी सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। ओके, कुछ और भी एग्जांपल लेंगे, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको आज। ठीक है, इसलिए देखते हैं वन मोर एग्जांपल कुछ। अब आपको पता है कि मार्केट कैसे काम करता है, ऑप्शन प्रीमियम कैसे काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन तो प्रीमियम है। अब आपको ये भी पता लग गया कि क्यों इन द मनी के ऑप्शन महंगे क्यों है। कोई बता सकता है वीडियो पॉज करके इन द मनी के ऑप्शन क्यों महंगे है? कोई भी बता। आप चलिए मैं बता देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके कमेंट देना, कमेंट में आंसर लिख देना। इन द मनी के ऑप्शन क्यों महंगे? क्योंकि वहाँ पे उसकी टाइम वैल्यू है प्लस उसकी रियल वैल्यू भी है। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा था 2540 का कॉल जो एट डबल का था, वो 11,000 रुपये आपको मार्जिन लग रहा था। ओके, तो आपको इधर क्या था, आप इन द मनी का जो बाय कर रहे थे उसको कितना 28,000 का मार्जिन लग रहा था। सेम अगर आप आउट ऑफ मनी देखे तो आपको कितना सिर्फ 3500 रुपये का मार्जिन लग रहा था। अभी आपको पता लग गया है क्यों ये मार्जिन कम ज्यादा लग रहा था एवरी इधर, क्योंकि यहाँ पे कितनी है। ठीक है, अगर आप सपोज हम माने यहाँ पे 2550 चल रहा है एंड ये 2540 है। ठीक है, 10 ही रुपये का फर्क है, मतलब ये 44 रुपये कितना रह जाएगा, सिर्फ 10 ही रुपये रह जाएगा। सर ये बाकी क्या है 34 रुपये, ये सिर्फ टाइम वैल्यू है। ओके, ये इन द मनी के ऑप्शन क्यों महंगे रहते हैं। ठीक है, सपोज 3400 हमारा कितना चल रहा था, 2550 चल रहा था, एक एग्जांपल के लिए हम अभी देख, उतना ही चल रहा था लगभग 2550 माइनस अगर मैं 2440 करूँ 110, मतलब क्या 110 रुपये तो सिर्फ इसकी रियल वैल्यू है। ये 5 ही रुपये, एग्जाम्पल के हम देख रहे हैं, 5 ही रुपये सिर्फ इसकी थीटा की वैल्यू है। आई होप आपको समझ गया होगा आप। ठीक है, इसलिए ये महंगा है, इससे साथ इसकी रियल वैल्यू जुड़ी है। ओके, 2640 का कॉल क्यों सस्ता है ही नहीं कुछ वैल्यू, उसको क्या माइनस करेंगे आप। 2640 में 2550 माइनस करें 90 रुपये, 90 रुपीज तो है ही नहीं इसको। जो अभी हमने जस्ट देखा, सिर्फ इन द मनी के जो भी ऑप्शन रहेंगे उसको ही क्या रहेंगी, आईटीएम के जो भी ऑप्शन रहेंगे उसको ही सिर्फ उसकी रियल वैल्यू रहती है एट द एक्सपायरी भी, पहले भी। ठीक है, अब आप जब भी ऑप्शन बाय करोगे, ठीक है, जब भी आप कोई ऑप्शन बाय करोगे, अभी आपको पता लग गया होगा कि क्यों लगभग मिडल के जो ऑप्शन रहते हैं उसकी डेल्टा वैल्यू 0.5 के लगभग रहती है एंड इन द मनी के जो रहते हैं वो लगभग 0.1 से लेकर 0.6 के आसपास रहती है। ठीक है, एंड जो आउट ऑफ मनी के रहते हैं वो वैसे भी डेल्टा वैल्यू लो रहती है। ठीक है, एंड उसकी आपको पता है प्राइस भी कम देनी है, पे करनी। एक जस्ट हम एग्जांपल के लिए और समझते हैं, जो जस्ट हमने ये वाला एग्जांपल हमें पता है। ठीक है, ये कितना है, सिर्फ 22 पॉइंट बढ़ रहा था, ये कितना सिर्फ 55 पॉइंट बढ़ रहा था, ये कितना 85 पॉइंट बढ़ रहा था। ये ज़्यादा पैसे लगा के, लेकिन आपको क्या है, सिक्योरिटी क्या है कि आपकी थीटा की वैल्यू अगर सही मार्केट वहीं पे जाके क्लोज रह गया तो आपकी सिर्फ आपकी एक सिक्योरिटी है। ठीक है, एक डिपॉजिट टाइप है, इतने आप पैसे पेड कर रहे हो, आईटीएम का ऑप्शन ले रहे हो, ये आपकी एक डिपॉजिट, आप उसको ज़्यादा दे रहे हो कि यार मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, मैं जो प्राइस में 28,000 दे रहा हूँ तो मेरा कुछ तो भी 1,000-2,000 ही सिर्फ होगा तो होगा, अगर प्राइस वहीं पे जाके और नीचे आया तो सिर्फ उतना ही लूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये दे रहा हूँ 11,000, अगर सपोज ये नहीं बढ़ा, ये अगर नहीं जा गया ऊपर, ये नहीं गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ऑल इज गॉन। इधर तो समझिए तो चाइना ही माल है, रब के भरोसे है। ठीक है, भगवान भरोसे कार्यक्रम में। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा अभी कि क्यों आईटीएम के अभी महंगे हैं, क्यों एटीएम के मीडियम रेंज के रहते हैं, सिर्फ आप क्यों। ओके, सो एक और आप कुछ जन मुझे पूछेंगे कि यार एक और बात बताइए, क्या हम एटीएम का भी बाय कर सकते हैं क्या नहीं, क्या हम सिर्फ अभी आईटीएम का ही बाय करिए या ओटीएम का क्या हम बाय कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो अभी ऑप्शन ग्रिक्स आपको पता है, तो हम चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और कुछ चीज़ें, चलिए देखते हैं और थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, सपोज आपने कोई भी ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है, अभी आपको अगर पता है, ठीक है, आपका एनालिस्ट तो कहता है, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक टाइप से जुआ ही खेल रहे हो इसमें भी, क्योंकि अगर नहीं गया ऊपर तो आपको पता है कि मेरे सब वैल्यू लूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन ग्रिक्स पता है। ठीक है, सपोज आपने कोई ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है, वो
40 पर 200 का हम एग्जांपल लेते हैं, अभी 338 वाला बाय कर लिया, ठीक है, बाय कर लिया, ठीक है, 338 का आपने बाय कर लिया। अगर प्राइस मूवमेंट कर दे उसी दिन, आप क्या कर डालिए, उसको फटाफट एग्जिट कर लीजिए। एंड ऑप्शन बाइंग जो होती है मेनली, वन सेकंड, ओके ओके, जो ऑप्शन बाइंग होती है मेनली वो डे ट्रेडिंग के लिए ही ज़्यादातर होती है। अगर आप ओटीएम का भी उठा रहे हो, ठीक है, आपको पता है वैसे भी आपने ओटीएम का बाय कर लिया, अगर वो 100 पॉइंट मूव भी कर रहा है तो आपको पता है 20 रुपये बढ़ने वाला है। अगर एट द मनी का आपने बाय कर लिया, आपको पता है 85 रुपये बढ़ने वाला है एवरी 100 पॉइंट पे, ठीक है, 100 पॉइंट पे। सिर्फ आपने अगर एटीएम का उठाया, आईटीएम का उठाया, तो ये सिर्फ लगभग 80-90 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक, ये भी आपको पता है। सो अभी आपको ये चीज़ें पता है, लेकिन सपोज आपने एटीएम का उठा लिया, ठीक है, 338 का, तो एंड ऑफ द डे अगर मार्केट 100-150 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, आपका अगर ऑप्शन 400-420 होगा, तो आपका काम है एट द रिस्क टू रिवॉर्ड, जैसे हम बाद में बात करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है, आपका रिस्क कितना है उसके हिसाब से आप उसको एग्जिट कर डाल सकते हो, मतलब आप ट्रेड से एग्जिट हो सकते हो, ये भी आपको पता है। एक और चीज़, ठीक है, जो बहुत से जन क्यों एटीएम में ट्रेड करते हैं या ओटीएम में ट्रेड करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, या आईटीएम में जो ट्रेड करते हैं, तो इस सब बात इसके ऊपर बात करते हैं। सो सपोज आपको पता है ये प्रीमियम सस्ते है, ये प्रीमियम महंगा है, तो इसको क्या सिक्योरिटी है कि मेरा थीटा कम है, मेरा थीटा कम है, ठीक है, एक सपोज हम एग्जांपल के लिए ऑलरेडी कम ही रहता है, एंड एटीएम को क्या है कि थीटा हाई है, एंड जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आएंगे और भी हाई होता जाएंगे। लेकिन आप एक सोचिए, इसको अगर 28,000 लग रहे थे, जस्ट वो रिलायंस का एग्जांपल हमारा, तो इसके पास क्या सेपरेट ट्रिप सिर्फ थीटा थोड़ा सा कम था एक और, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, ठीक है, तो ये प्राइस भी प्रीमियम की फटाफट नीचे जाएंगे, ये भी आपको पता है, ओके, तो रिस्क भी इसके हिसाब से एक ठीक ठाक है, सिर्फ एक एडवांस के लिए बता रहा हूँ, ये आप फायदा मत लीजिए इसका, ठीक है, या इसको यूज़ भी नहीं करना, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसकी रिस्क भी वैसे भी ज़्यादा ही, ओके, अगर 10 पॉइंट प्रीमियम नीचे जाएगा तो उसके हिसाब से वो 7-8 पॉइंट प्रीमियम भी नीचे चले जाएगा। लेकिन ये क्या ही कर लेंगे, 13 रुपये का था, 14 रुपये का था प्रीमियम, आपको पता है वैसे ही 14 रुपये का प्रीमियम 12 हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा, लेकिन ये 7-8 पॉइंट नीचे चलाएंगे, ये भी एक रिस्क है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा भी नहीं मत सोचना कि मैं 14 रुपये का प्रीमियम बाय कर लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं वेट करूंगा एट द एक्सपायरी किया, तो आपके 3500 रुपये ऐसे समझिए कि आपने दानी किए वाले, यू गेव इट, आपके है ही नहीं जब भी आपने बाय कर लिया, ठीक है। मतलब सिंपली मेरा एक इतना ही मीनिंग है आपको बोलने का कि थोड़ा सा एट द मनी में काम करना, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगे, ओके। सो ऐसा मत समझिए कि जैसे सपोज, ओके, सपोज आपने रिलायंस का ये बाय कर लिया, ओके, 11,000 लगा के, तो ऐसा मत समझिए कि 11,000 लगा के हम कमा सकते हैं, ओके, क्योंकि आपको पता है थीटा इसके साथ है सेम, ये 28,000 लगा के भी आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करनी पड़ती है, सभी चीज़ें। अब आप ये 3500 रुपये लगा के ऐसा मत समझिए कि मैं बहुत सारे कमा लूँगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी सभी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है, आप 3500 रुपये लगा रहे हो, ओके, सो मीनिंग ऑफ दैट 3500 इज, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो प्राइस, ठीक है, कॉल बाय कर प्रेडिक्ट कर रहे हो प्राइस ऊपर ही जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आप 3500 रुपये कोई कोई बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3500 रुपये है, यहाँ पे 28,000 है, तो क्यों ना मैं ये सस्ते वाला ही बाय करूँ, लेकिन आपकी अगर आपकी एनालिसिस पक्का है कि 100 पॉइंट रिलायंस जाने ही वाला है, सो आपका बढ़ने कितने वाला है वैसे भी 20 पॉइंट ही, उसमें भी थीटा है, मतलब ये ऑप्शन लास्ट एंड ऑफ द डे जीरो ही होने वाला है, पता ही है, ओके, वापस जाके भी अगर वापस 2640 पे क्लोज हो गया तो जीरो ही होने वाला है, मतलब ना खाया पिया कुछ नहीं, ओके, गिलास थोड़ा बारह ना वैसे हो जाएगा एंड एक्सपायरी के दिन, लेकिन लेकिन वैसे कुछ नहीं बढ़ता है, लेकिन जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, ओके। ये एक जैसे कि इन द मनी का था, एट द मनी का था, सपोज ये अभी 2540 का आपने बाय कर लिया, रिलायंस 100 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, ये लगभग समझो 44 का 80 रुपये के आसपास चला गया, एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम जस्ट एग्जामिन कर रहे हैं, 80 रुपये के आसपास चला गया, ये इन द मनी भी हो जाएगा वैसे भी, ओके, इन द मनी भी हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सपायरी के लगभग
अगर आपको टारगेट मिल गया तो आप एग्जिट कर सकते हैं ट्रेडिंग से। ओके, फ्यूचर है तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्विटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बिफोर द एक्सपायरी। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब ये आपने अगर समझो ये बाय कर लिया 27-28 हज़ार लगा के, 100 पॉइंट बढ़ गया, लगभग ये पकड़ लीजिए 200 हो गया, 200-220 भी हो गया। ओके, क्योंकि डेल्टा वैल्यू भी चेंज होते रहेंगे, उसके कारण बोल रहा हूँ सिर्फ 200-220-250 भी होगा, तो आप क्या कर सकते हो, स्किल एक्सपायरी रियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, उसको एग्जिट कर सकते हो ट्रेड में से। ओके, आई होप ये आपको अभी चीज़ें समझ में आ रही होगी कैसे क्या ये काम करते हैं। ओके, सो हमने उसमें के सभी चीज़ें देख ली है कि क्या कैसे क्या सभी चीज़ें होती है। अगर आपको ऑप्शंस में का कोई भी अभी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, इसमें क्या नीचे आप कमेंट में आस्क कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, या कुछ हम वीडियो ट्राई करेंगे, ठीक, मोस्ट ऑफ द, लेकिन मुझे लगता है मोस्ट ऑफ ने कवर कर चुका है। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। लगभग 1 घंटे के ऊपर ये वीडियो हो चुका है, लेकिन अगर अब तक आप वीडियो में जुड़े हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इस कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो कंटेंट को आप शेयर भी कर सकते हो विद अदर योर फ्रेंड्स। ठीक है, एंड योर थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपको वन मोर वीडियो के साथ। दैट्स अ फोर्थ पार्ट ऑफ बेसिक टू एडवांस सीरीज ऑप्शन ग्रिक्स। हैव अ गुड डे।